लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज, अगर क्यू घटा रहे हो तो क्यू घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या, आप देखिए ध्यान से, तो अगर हम इसको इस तरीके से रिड्यूस करके भी करेंगे तो भी हो जाएगा। और अगर हम डायरेक्ट इसमें भिड़ेंगे ना यार, कि जब भी वेरिएट की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो और वेरिएंस के साथ डील कर रहे हैं, तो अगर हम वेरिएट को कम भी कर देंगे ना तो उसके वेरिएंस पे कोई असर पड़ता नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हर एक डेटा को हम पी रिड्यूस भी कर देते हैं तो उससे वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं। हाँ, लेकिन किसी को पी से मल्टीप्लाई करेंगे कभी तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, है ना। दोस्तों, सपने और लक्ष्य के बीच में एक अंतर होता है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्त पढ़ाई कर होंगे। आज करने वाले हैं गाइस संकल्प पीवाईक्यू सीरीज में स्टैटिस्टिक्स, और इसके बारे में बच्चे काफी दिनों से डिमांड भी कर रहे थे। और स्टैटिस्टिक्स आपको पता है कि इससे एक सवाल कम से कम, इससे एक सवाल कम से कम आपका हमेशा आता ही आता है। तो बच्चों, इसको काफी अच्छी तरीके से कीजिएगा। इसमें मैंने अच्छे खासे प्रॉब्लम्स ले रखे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रिपीटेड इन नेचर है, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इसी तरह के सवाल बार बार जेईई मेंस आपसे पूछता है। तो अगर आपने इस सेशन को बहुत कायदे से लगा लिया तो +4 तो आप पक्का मान सकते हैं जेईई मेन के इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं, और पहला सवाल आपके सामने है ना। तो फॉर्मूले वगैरह थोड़ा क्लियर होने चाहिए, अगर नहीं भी क्लियर है तो जब मैं उन फॉर्मूलों को लगा रहूंगा तो आपको एक एक बार करके उन सबको बताता चलूंगा, ठीक है ना, सो दैट कि आप उसको बढ़िया तरीके से कर पाइए, है ना। चलिए पहले सवाल पे आते हैं। द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, हमारे को फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस बोल रहा है ना। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस मेरे ख्याल से आपको पता है सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं ना। और सिग्मा स्क्वायर से जब डिनोट करते हैं तो इसका एक तो फॉर्मूला होता है ऐसा, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और अपॉन कितना होता है, एन। और इसी चीज को, है ना, इसी चीज को हम लोग इस तरीके से बदलते हैं, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन, और माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग एक्स बार के स्क्वायर के बराबर भी लिखते हैं, जिसको हम लोग एक्स बार के स्क्वायर के बराबर भी लिखते हैं। आई होप इट इज क्लियर गाइस, आई होप इट इज क्लियर, है ना। अब बोला वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 10। तो पहले एन नेचुरल नंबर का अगर आप वेरिएंस लिखते हैं, है ना, हमारे हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो यानी यहां आएगा आपका गाइस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल एन स्क्वायर, है ना, है ना, बोलो बोलो। और नीचे कितना आएगा, एन, और माइनस 1 से लेकर एन तक का सम, है ना, अपॉन एन होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 स्क्वायर से एन स्क्वायर तक का सम आपको पता होना चाहिए गाइस, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और इधर कितना आएगा भाई, n इंटू एन प्लस 1/2, है ना, n इंटू एन प्लस 1/2 अपॉन n, और इस पूरे का स्क्वायर। देख लो बच्चों, और ये n कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। और मेरे ख्याल से यहां भी एक n था, ये भी n कैंसल आउट हो जाएगा। इन दोनों से देख सकते हो कि एक n प्लस 1 तो बाहर आ रहा है, अंदर बचेगा बच्चों 2n प्लस 1/6, और एक n प्लस 1 हम बाहर निकाल चुके थे, यानी बचेगा यहाँ पे n प्लस 1 अपॉन 4। एलसीएम एलसीएम लोगे तो मुझे लग रहा है कि यहां पे बनेगा 12, और यहां 2 टाइम्स आएगा तो 4n प्लस 2, और ये 3 टाइम्स आएगा तो -3n माइनस 3। सो दिस इज n माइनस 1 एंड n प्लस 1, सो दिस इज n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, है ना। ये चीज आ गई किसका, वेरिएंस। हालांकि बहुत सारे बच्चे इसको ध्यान भी रखते हैं, क्योंकि इस तरह का सवाल हम कहीं ना कहीं अपने क्लास इलस्ट्रेशन में जरूर करे होते हैं ना, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। तो बोल रहे हैं क्या कि दिस इज 10, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं भाई कि n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 10, और यहां से मेरे ख्याल से n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 120। बहुत प्यारी सी इक्वेशन बन गई है ना। और यहां से n की वैल्यू आपकी 11 आ गई। ये तो हो गया हमारा पहले पार्ट का आंसर, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 11। अब बोला वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट एम टू इवन नेचुरल नंबर्स, है ना। तो हम लोग बोले कि वेरिएंस ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स, तो यानी कि हम किसका वेरिएंस बोल रहे हैं, 2, 4, 6 और 2m का, है ना, इसका हम लोग वेरिएंस बोल रहे हैं। अभी हम वेरिएंस किसका निकाल रहे थे ना, इसका सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा डैश स्क्वायर या जो भी बोल दो, है ना, ऐसे डैश कर देते ना। अभी हम सिग्मा स्क्वायर किसका निकाले भाई, 1, 2, 3 टिल n का, और ये आया था n स्क्वायर माइनस 1/12।
यही है ना, देख लो आप ध्यान से, है ना, अभी हमारा जो आया था और इसका है, तो ये और ये वाला जो डेटा है ना, इसमें थोड़ा सा ही फर्क है, इसमें दिख रहा है ना हर एक डेटा 2 से मल्टीप्लाइड है। तो जब कभी भी ऐसा हो कि एवरी वेरिएट इज मल्टीप्लाइड बाई सम नंबर लैम्डा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो नया होगा, ये समझ रहे हो कि हर एक, अगर आप सोचो कि इसी में अगर हम क्या करें कि हर एक में लैम्डा का मल्टीप्लीकेशन डाल दें, है ना, तो आप समझ रहे हो ना कि अगर लैम्डा का मल्टीप्लीकेशन हर एक वेरिएट में डालोगे तो इसका जो मीन है वो भी लैम्डा से चेंज होगा, ऐसा कुछ। और आपको फील आया कि इसका जो वेरिएंस आएगा ना वो लैम्डा स्क्वायर टाइम्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर टाइम्स आ जाएगा। तो यानी कि बहुत बार इस तरह के सवाल जेईई मेंस आपसे बना के पूछेगा, जब क्या करेगा कि वो हर एक डेटा को मान लो कि किसी नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देता है, तो वेरिएंस पे क्या इफेक्ट आएगा, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, ओरिजिनल का लैम्डा स्क्वायर टाइम्स। लेकिन कभी कहे कि यार हमने हर एक वेरिएट में हमने 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, ए जोड़ दिया, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, आंसर नहीं, मीन पे फर्क पड़ेगा, मीन ए ऐड हो जाएगा। यानी आप देख रहे हो कि एक्स आई प्लस ए करते हो अगर हर एक डेटा में, और इधर एक्स बार प्लस ए होगा, तो ए आपस में कट जाएगा, मतलब उसमें वेरिएंस का कोई भी डिफरेंस नहीं बनेगा, मीन का डिफरेंस बनेगा लेकिन वेरिएंस का डिफरेंस नहीं बनेगा। तो जब इसका मुझसे कोई बोलता है वेरिएंस क्या होगा, तो मैं बोलूंगा हर एक डेटा का 2 टाइम्स है, तो हम लोग बोले कि दिस इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स द ओरिजिनल का वेरिएंस। ओरिजिनल वेरिएंस इनकी जगह m से आ जाएगा, यानी कि 4m स्क्वायर माइनस 1/12 बच्चों, है ना, और ये दिया हुआ है 16, तो 4 चौके 16, और इधर जाएगा तो m स्क्वायर माइनस 1 इज 48, और m की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं 49 का स्क्वायर रूट दैट इज 7, यानी n आया 11 और m आया 7, तो यानी कि 11 और 7 मिलके बनाते हैं क्या, 18। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, और ये चीज समझ गए होंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे इसका याद भी रखते हैं, तो उनको डायरेक्ट भी आ जाएगा सवाल, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं गाइस, है ना, देख लीजिए आप पहले एक बार सवाल को। द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस आर 20 and 2, है ना, दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है जिसको मैं x बार से डिनोट करता हूं गाइस, x बार कितना दिया हुआ है 20, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2, तो वेरिएंस इज गोइंग टू बी 4, है ना, क्योंकि हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है भाई, सिग्मा के बराबर, है ना, रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर, यानी कि सिग्मा के बराबर। तो मान लीजिए कि सिग्मा की वैल्यू 2 है, तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। ईच ऑफ दिस 10 ऑब्जर्वेशंस आर मल्टीप्लाइड बाई p एंड देन रिड्यूस्ड बाई q। तो मान लीजिए कि हर एक ऑब्जर्वेशन को p से मल्टीप्लाई कर दिया गया और फिर उससे q कम कर दिया गया, है ना, और p और q इज नॉन जीरो। इफ द न्यू मीन एंड द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन बिकम्स द हाफ द ओरिजिनल वंस, देन द वैल्यू ऑफ q। तो हम लोग बोले कि देखो मीन पे फर्क क्या पड़ता है, मीन पे वही फर्क पड़ता है, अगर आपने p टाइम्स हर एक डेटा को कर दिया तो उसका मीन भी p टाइम्स हो जाएगा, अगर हर एक डेटा को आपने q टाइम्स घटा दिया तो उसका मीन भी q टाइम्स घट जाएगा। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई कि जो ओरिजिनल, सॉरी, हमने सबसे पहले क्या किया, हर एक ऑब्जर्वेशन में p से मल्टीप्लाई किया, तो और फिर हम लोगों ने क्या किया कि उसको q से रिड्यूस कर दिया, है ना। तो जो नया मीन आएगा, है ना, अगर हम इसको a से डिनोट करते हैं ना, मीन को a से डिनोट करते हैं, तो जो नया मीन होगा ना, नया मीन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसमें क्या होगा p टाइम्स a, और a कितने के बराबर है 20 और माइनस q। और नया मीन क्या बोला, इफ द न्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बिकम हाफ द ओरिजिनल वैल्यू, मतलब इसका आधा, मतलब ये 10 के बराबर आएगा। यानी हमारे पास एक इक्वेशन दे रहे हैं, ये समझ में आया ना कैसे 20p माइनस क्यू किया, क्योंकि हम लोग के पास जो ओल्ड मीन है वो 20 है, तो हर एक डेटा को अगर आपने p से मल्टीप्लाई करके q सब्ट्रैक्ट किया तो जो नया मीन भी आएगा वो कैसा आएगा, इसको p से मल्टीप्लाई करेंगे और q से घटाएंगे, और वो बोल रहा है कि ये ओरिजिनल का आधा है, मतलब 10 के बराबर, यानी 20p माइनस क्यू इज इक्वल टू 10, यहां से ही आया। अब देखना, अब हमने बोला क्या कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे एक खेलें, तो हम लोग बोले कि हर एक डेटा को अगर आपने p से मल्टीप्लाई किया तो जो आपका वेरिएंस है वो p स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, है ना, वेरिएंस क्या हो जाएगा p स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज, अगर q घटा रहे हो तो q घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आपका वेरिएंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर इस केस में अगर मैं बोलूं तो p स्क्वायर टाइम्स द ओल्ड वेरिएंस इज इक्वल टू न्यू वेरिएंस, आप समझ रहे हो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू वेरिएंस। न्यू वेरिएंस जो है वो आधा हो जाएगा इसका, है ना, 2 का आधा इज 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, और वेरिएंस आ जाएगा उसका 1, यानी कि p की दो वैल्यूज आ रही है यहां से, हाफ और माइनस हाफ। अच्छा, p अगर हमने हाफ लिया गाइस यहां पे, तो 20 इंटू हाफ इज 10 माइनस q इज इक्वल टू 10, तो q की वैल्यू 0 आई, जो कि मना कर रहा है। यानी p इक्वल टू हाफ का चॉइस हमारे पास नहीं है। ये कैसे लिखा मैंने इक्वेशन,
क्योंकि हम लोगों ने बोला क्या कि अगर हम हर एक डेटा को p से मल्टीप्लाई करके q सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग बोले कि जो वेरिएंस है उस पर क्या फर्क आएगा, वेरिएंस में फर्क क्या आएगा कि p स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि q सब्ट्रैक्शन से कोई भी वेरिएंस में फर्क नहीं आएगा। ये मैंने अभी आपको सिखाया था, है ना, कि अगर आप दोनों तरफ a बढ़ाते हो, है ना, हर एक डेटा को a से बढ़ाते हो तो xi a से बढ़ा, x बार भी a से बढ़ा, तो a माइनस a खत्म हो जाएगा, तो जो स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी चेंज नहीं बनेगा, है ना। तो यानी यहां समझ में आ गया। अच्छा चलो, p को वैल्यू माइनस हाफ रखोगे तो ये -20 इंटू हाफ माइनस क्यू इज इक्वल टू 10, तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा गाइस। और q की वैल्यू मुझे लग रहा है यहां से -20 आ रही है। पूछ क्या रहा है, q की वैल्यू ही पूछ रहा है ना, तो द आंसर शुड बी a आ रहा है ना, क्योंकि जीरो वाली वैल्यू नहीं है। तो आई होप इट इज क्लियर। आगरा अगला सवाल लिख लीजिए, अगला सवाल देख लीजिए। तो आप देख लीजिए इस तरह के सवाल बड़े आते हैं। जैसे ये भी सवाल मुझे वैसा ही दिख रहा है कि अगर हम लोग बोले देयर इज अ सेट 17 चीजें हैं, क्योंकि x नेचुरल है और 1 से 17 के बीच में है ना, पहले इसको आपको लिखना है तो लिख लीजिए भाई। और एक सेट है कि इसी डेटा को x प्लस बी कर दिया, यानी कि हम लोगों ने क्या किया कि a से मल्टीप्लाई करके b ऐड कर दिया, है ना, a पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है। इफ द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ y इसका आर 17 एंड 216, देन a प्लस b की वैल्यू, सुनना ध्यान से, हम लोग बोल सकते हैं क्या, ओरिजिनल का पहले तो हम निकाल लेते हैं मीन, है ना, ओरिजिनल का मीन निकाल सकते हैं क्या, यस। ओरिजिनल का मीन हो जाएगा 1 + 2 + 3 टिल 17 बाई ऑफ कोर्स 17 है ना, n इंटू n प्लस 1/2 है ना, n इंटू n प्लस 1/2, तो n इंटू n प्लस 1/2 लिखोगे तो 17 इंटू 18 बाई 2 इंटू 17, यानी कि 9 आ रहा है ना, ये ओरिजिनल मीन है, ओरिजिनल मीन। तो हम लोग बोले कि जब आप ax प्लस b करते हैं ना, तो मीन पे क्या फर्क पड़ता है, मीन पे भी यही फर्क पड़ता है जो ये चीज की है ना। तो ले कि 9a प्लस b इज द न्यू मीन, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 17, है ना। आपको वैसे सर इसका वेरिएंस, तो अभी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस निकाला था ना, n स्क्वायर माइनस 1/12, याद करो। यानी हम लोग इसीलिए बोला था याद कर लोगे तो ठीक रहेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे आएगा 17 स्क्वायर माइनस 1/12, दैट इज 18 इंटू 16/12, 6 दूनी 12, 6 × 18 और 2 × 8 16, 24 आ गया, है ना। ठीक बात है। तो ये हो गया आपका ओल्ड वेरिएंस, है ना। अब नया वेरिएंस है 216, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हुआ क्या होगा भाई, 216 इज द न्यू वेरिएंस, है ना। तो हल्ले हुआ क्या होगा कि अगर आप ओल्ड वेरिएंस 24 बोले और a से मल्टीप्लाई करके b ऐड कर रहे हो, तो हल्ले b मल्टीप्लिकेशन से वेरिएंस पे कोई असर नहीं होता, लेकिन a से क्या होता है, a स्क्वायर टाइम, यानी कि हम लोग दिस इज 24a स्क्वायर। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहां से, है ना, 6 चौक 24 और ये 36 टाइम है, तो 4 9 36, तो a की दो वैल्यूज आ रही हैं, बट a पॉजिटिव लेना है गाइस, है ना, तो 3 लेंगे, है ना, -3 विल बी रिजेक्टेड, -3 विल बी रिजेक्टेड। तो a की पॉजिटिव वैल्यू है तो आंसर इज 3, और a 3 है तो यहां रख दीजिए, है ना। तो 27 प्लस b इक्वल टू 17, तो b की वैल्यू मुझे लग रहा है -10, तो a3 b -10, तो दोनों का सम -7 होना चाहिए, तो इसका भी आंसर एक बार को आगरा ही आना चाहिए। तो देख रहे हो, बिल्कुल आप डायरेक्ट फॉर्मूले जो मैं बतला रहा हूं उसको यूज कीजिएगा, बन जाएगी बात, है ना, कुछ खास नहीं है। आगरा अगले पे आते हैं। अगला ये देखिए, अगला फिर से वही चीज है, लेकिन इसको प्रेजेंट करने का तरीका बहुत प्यारा है, आपको डराया गया है यहाँ पे भी 10 ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए रैंडमली वेरिएबल एक्स, और ये दिया हुआ है और ये चीज दी हुई है ना। तो यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि हर एक डेटा को इसने p टाइम्स घटा दिया, x1 x2 x3 टिल x10 ओरिजिनल डेटा था, हर एक में p घटा दिया है। तो आप सोचिए ना कि क्या हुआ होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस निकालेंगे, तो वेरिएंस में क्या आ जाएगा, सिग्मा xi स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, xi माइनस p का होल स्क्वायर। i की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा। अपॉन कितना है 10, और माइनस क्या आएगा भाई, सिग्मा xi माइनस p अपॉन 10 का होल स्क्वायर, है ना, बिल्कुल कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल वही सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा x बार, और इस तरीके से बन जाएगा, है ना। तो आप देख लो यहां से क्लियर है। ये वाली चीज कितनी आ जाएगी, सिग्मा xi माइनस p, तो 9/10, और माइनस ये वाला देखना, ये 3/10 है ना, तो 9/100 आ गया, यानी कि इसमें 100 का आएगा एलसीएम, और 90 में से 9 गया 81, तो सिग्मा की वैल्यू जो आएगी गाइस वो क्या आएगी, 9/10, है ना। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो आंसर आएगा दैट इज सी कैलकाटा। मतलब फिर से वही समझो ना कि हर एक डेटा को पी से घटाया, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी कि अगर आपके पास कभी भी ऐसा हो ना भाई कि सिग्मा स्क्वायर निकालना है ना, तो आप ऐसे तो लिख ही रहे हो,
एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ऐसे ही लिख रहे हो। और इसको आप ऐसे भी लिखते हो, ऐसे भी लिखते हो, सिग्मा एक्स बार या एक्स आई अपॉन एन, ऐसे भी लिखते हो, है ना। तो अगर कोई बोले कि सर यहाँ एक्स आई की जगह एक्स आई माइनस पी है, तो एक्स बार का भी वही हुआ होगा हिसाब किताब, है ना। तो अब आप इसको वैसे ही लिख सकते हो, फिर से क्या लिख सकते हो कि यहां पे भी आप लिख सकते हो क्या, सिग्मा एक्स आई माइनस पी, यानी कि ये वाली चीज, है ना, हमेशा लिख सकते हो, और अपॉन एन। और ये बहुत यूज होता है ना, ये बहुत यूज होता है। और इधर भी क्या हो जाएगा, एन का होल स्क्वायर। इसी तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना। तो ये बार बार इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल होगा, ठीक है बच्चों। हो सकता है प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो, बट सवाल ऐसे ही बनते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, सी ही है शायद आंसर, यस। अगला देखिए, अगला बोलता है वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस बोल रहा है इस 50, देन एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो यहां देखो ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये अब सिग्मा एफ आई एक्स आई वाला आ गया है ना, यानी कि ये बन गया एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई, ये वाला आ गया अब, है ना। इसी का एक दूसरा फॉर्मेट था जब फ्रीक्वेंसी वाला दिया रहे, तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे, इसको ऐसे लिखते थे, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई, और माइनस ऐसे ही सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर, है ना। ये वेरिएंस का फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ठीक है भाई। तो हम लोग बोले कि इसी तरीके से चलेगा मामला। अच्छा, अब ये बोला कि क्लास ये है, तो क्लास ये है, तो हम लोग इसमें जो इसका मिडिल वैल्यू होता है वही हम एक्स आई को लेते हैं, यानी कि 20 10 30 बटा 2 15, और ये 20 और 30 50 बटा 2 25 और 35, ऐसा कुछ, है ना, ये आ जाएगा। तो ये एक्स आई की वैल्यू होती है ना। इस तरह के केसेस में एक्स आई आपको डायरेक्ट नहीं पता है ना, एफ आई पता है, ठीक है। तो एक्स आई पता नहीं है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं काम, ठीक है। अब क्या बात आई, अब क्या बात आई कि हमें इसका वेरिएंस दिया हुआ है 50 के बराबर, है ना, वेरिएंस 50 के बराबर दिया हुआ है। तो वेरिएंस 50 के बराबर दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, मतलब 2 इंटू इसका स्क्वायर, एक्स इंटू इसका स्क्वायर, 2 इंटू 35 का स्क्वायर, है ना। ये समझना पहले ध्यान से। अब यहां पे क्या है कि ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा, वैसे करने के लिए कर सकते हैं, कुछ नहीं, कॉमन ओमन लेंगे और तो क्या है, चलो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 इंटू 15 का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 25 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 35 का स्क्वायर और होल अपॉन, है ना, 2 प्लस एक्स प्लस 2, यानी कि 4 प्लस एक्स, ऐसा कुछ, है ना। ये फ्रीक्वेंसी का सम, माइनस माइनस, फिर क्या आएगा बच्चों, 2 इंटू 15 प्लस एक्स इंटू 25 प्लस 2 इंटू 35 अपॉन 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मुझे क्या लग रहा है कि 25 सबसे कॉमन आएगा, जैसे 25 इधर से कॉमन ले लो आप, तो 25 कॉमन लोगे तो यहां 5 का स्क्वायर कॉमन लिया, तो यानी कि यहां 3 का स्क्वायर आएगा, दैट इज 9, फिर x इंटू 5 का स्क्वायर दैट इज 25, और फिर इधर से 2 इंटू 49, एंड अपॉन कितना आ रहा है बच्चों, 4 प्लस एक्स, है ना। अब यहां देखना, यहां से एक 5 कॉमन आएगा, बट इसको स्क्वायर है, तो मुझे लग रहा है कि यहां से 25 कॉमन आ जाएगा, तो दिस इज 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर आएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हो जाएगा आपका 5 निकलने के बाद 6, 5x और प्लस 14 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा, है ना, ऐसा कुछ बनेगा, आप चेक कर लो। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। बाकी हम लोग यहां से ये बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। तो हम लोग क्या कि 2 टाइम्स 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर विल बी द एलसीएम, एंड दैट इज इक्वल टू, यहां एलसीएम लोगे तो यहां एक तो 4 प्लस एक्स आएगा, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई, है ना, 25x, और यहां पे 18 और प्लस कितना आएगा बच्चों, 98, है ना, 116 आएगा ना, 25x और 116, ऐसा कुछ आ रहा है शायद, और माइनस 5x प्लस 20 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो मुझे लग रहा है जब आप इसको मल्टीप्लाई किया जाए ना, तो 25x स्क्वायर, ये थोड़ा गड़बड़ तो नहीं है ना, 49 इंटू 298 और 18, 116 ठीक ही लग रहा है ना। 25x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 25x और प्लस 116x,
और प्लस 4 इंटू 116 ऐसा कुछ देख लो। और माइनस यहां से आएगा आपका 25x² माइनस 400 और माइनस 100x। तो मुझे लग रहा है कि ये कैंसल आउट हो जाएगा और यहां से मुझे लग रहा है कि 16x और 16x, एक मिनट यार कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ 4 इंटू 116 ही होगा बस, है ना। तो यानी यहां से घट के आएगा आपका 16x और 16x और 25x कितना हो जाएगा आपका 41x। और 4 अगर बाहर लेते हो तो इसमें से घटाओगे तो शायद 16 आएगा, है ना। तो इधर आएगा 2x², 4 दूनी 8x, तो 16x और यहां 32 आ रहा है ना। तो इसको इधर लाओगे तो 2x² माइनस, है ना, 11 में 6 गया 5, 2 25x और ये 64 है, तो यानी 64 में से ये गया तो माइनस 32 आना चाहिए। देख लो एक बार, है ना। कुछ अगर ऐसा है तो देख लीजिए एक बार, है ना, या कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया तो अलग बात है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। तो मेरे ख्याल से ये 32 गुने 2 64, 25x के साथ ये जो आएगा ये मेरे ख्याल से 100x आएगा, है ना, 100x और प्लस इधर, तो यानी कि यहाँ 200x आया, है ना। तो यहाँ अगर 200x आया तो बच्चों एक बार ध्यान से देखिएगा कि अगर यहाँ 200x आया तो अब इसको घटाइएगा तो यहाँ माइनस 100x आएगा और माइनस 100x में से 116x घटाओगे तो यहाँ शायद आएगा माइनस 60, नहीं सॉरी माइनस नहीं, ये 216 में 16x है ना, 16x और इन दोनों से 4 बाहर लोगे तो 16 इंटू 4 64 आ रहा है और इधर तो मैंने स्क्वायर कर ही दिया तो 16x कट जाएगा और यहाँ से 2x² इक्वल टू 32 आएगा और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे ख्याल से 4, है ना। तो यानी जो x की वैल्यू आ रही है गाइस वो किसके बराबर आएगी 4, है ना, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो वैसे तो ये कैलकुलेशन काफी लेंदी चला गया, है ना, इसको हम चाहें तो थोड़ा सा कट शॉर्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि बहुत बार जैसे कि हमने बोला कि वेरिएट की वैल्यू हम घटा उठा सकते हैं अपने हिसाब से, तो मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे हम वेरिएट की वैल्यू थोड़ा घटा देते हैं। जैसे देखना मैं थोड़ा आगे लिखता हूं इसको, इधर जगह है तो एक तो 25 था और इसमें क्या था आपका सॉरी 15 का 2 था, 15 वाले का फ्रीक्वेंसी 2 था, 25 वाले का x था और 35 वाले का जो था ना 35 वाले का, हाँ 35 वाले का आपका कितना था 2, ये ऐसा था। तो ये वेरिएट्स है ना, तो मैंने बोला ना कि वेरिएट्स को घटाने पे स्टैंडर्ड डेविएशन या आपका वेरिएंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है ना, वेरिएंस इज नॉट चेंजिंग। तो मैंने क्या बोला कि ये वेरिएट्स हैं, तो अगर मैं इसमें सपोज कर लो 25 घटा दिया तो ये वाला कितना बन जाएगा -10, है ना, मेरे ख्याल से ये 0 और x और ये बन जाएगा आपका 10 और 2, है ना, ये बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं क्या कि वेरिएट में हमने क्या कर दिया 25, ये थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट काम आप कर सकते हो ना, तो इस पे वेरिएंस का कोई असर नहीं होगा। तो वेरिएंस कितना था बच्चों 50, वेरिएंस ही है ना, हाँ तो वेरिएंस अगर 50 तो वेरिएंस अभी भी 50 रहेगा। अब क्या होगा भाई fi इंटू एक्सआई का स्क्वायर, तो ये fi वाला कॉलम है तो 2 इंटू एक्सआई का स्क्वायर मतलब 100 प्लस x इंटू 0 का स्क्वायर, ये तो साफ ही हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 100 और नीचे आएगी गाइस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं कर सकती है, 4 प्लस x ही रहेगा और माइनस, है ना। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, ये आ जाएगा आपका -20 प्लस 0 और सॉरी -20, हाँ +20 अपॉन 4 प्लस x का होल स्क्वायर ऐसे। तो ये जो सेकंड मेथड है इसमें हमने क्या किया ना, वेरिएट को थोड़ा रिड्यूस कर दिया है ना। देखो इसके बाद ये बहुत मक्खन सवाल बन जाएगा, 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 अपॉन 4 प्लस x, तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा बच्चों, है ना, 8 टाइम्स, ठीक है ना, 8 × 40, तो यानी 4 प्लस x इक्वल टू 8 और यहां से x की वैल्यू अपने आप कितनी आ जाएगी 4। तो ये कैलकुलेशन काफी रिड्यूस हो गया, आप देखिए ध्यान से, आप देखिए ध्यान से। तो अगर हम इसको इस तरीके से रिड्यूस करके भी करेंगे तो भी हो जाएगा, और अगर हम डायरेक्ट इसमें भिड़ेंगे ना यार तो हम लोग इसमें बहुत लेंदी चले जाएंगे। तो यानी कि हमें कोशिश यही करनी पड़ेगी कि जब भी वेरिएट की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो और वेरिएंस के साथ डील कर रहे हैं, तो अगर हम वेरिएट को कम भी कर देंगे ना तो उसके वेरिएंस पे कोई असर पड़ता नहीं है, क्योंकि आपको पता है
कि अगर हर एक डेटा को हम p रिड्यूस भी कर देते हैं तो उससे वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं। हाँ, लेकिन किसी को p से मल्टीप्लाई करेंगे कभी तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, है ना। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। अगले सवाल पे आ जाते हैं गाइस, है ना। ये सवाल देखिएगा, मेरे ख्याल से आपको सेकंड मेथड में मजा आया होगा, और अगर मजा आया तो लिख के जरूर बताइएगा। If the mean and the standard deviation of the data 3, 5, 7, AB are 5 and 2, है ना, respectively, then A and B are the roots of। तो मीन हो गया आपका कितना 5, तो 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस A प्लस B और अपॉन कितना लिखेंगे अपन 5 इक्वल टू 5, है ना। ये डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं मीन के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से देखना 5 3 8 7 15 प्लस A प्लस B इक्वल टू 25 हो जाएगा, और इसको इधर ले जाकर घटाओगे तो मुझे लग रहा है A प्लस बी आएगा 10, यानी कि A और D तो नहीं आ सकता है ना रूट्स के बारे में, तो यानी B होगा या फिर C होगा। दूसरा, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है तो वेरिएंस इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब वेरिएंस इज 4, है ना। ये सब डेटा ध्यान से देख लिया कीजिए। और इधर बनेगा फिर से वही 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ऐसे करके आएगा। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर भी है। जैसे मैं क्या कहता हूं कि फिर से अगर हम थोड़ा सा अगर भारी लग रहा है इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो आप क्या करोगे, इससे सबको 5 घटा दो। 5 घटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा -2, है ना। वेरिएट्स को घटा रहे हैं 0, सेम ट्रिक जो अभी लगा रहे हैं। ये 5, ये A-5 और B-5। तो जब ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 4 प्लस 0 प्लस 4 और प्लस A-5 का स्क्वायर प्लस B-5 का स्क्वायर, है ना। और नीचे आएगा अपॉन 5 माइनस हम लोग यहाँ मीन लिखेंगे, है ना, मीन। तो ध्यान रखिएगा कि अब जो नए नंबर से उनका मीन क्या होगा, सिंस ओरिजिनल वाले का मीन 5 है और हमने हर एक में 5 घटाया, तो अब इसका मीन यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा 0 स्क्वायर। तो देखो कितना सिंपल हो गया। अब यहाँ पे इसको इधर ले आओगे तो 20 और इधर 8, और इसको ओपन करो आप तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, -10a माइनस 10b और 25 प्लस 25 50, है ना। 5 स्क्वायर इसमें भी आएगा, 5 स्क्वायर इसमें भी आएगा, ठीक है ना। a प्लस बी यहां से देखिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -10 a प्लस बी इज 10, तो 10 इंटू 10 100 प्लस 50 इक्वल टू उधर ले जाओगे तो ये 12 हो जाएगा, है ना। और यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गाइस कितना आ रहा है बताओ। यहाँ -50 आएगा तो उधर 62 टाइप का आ रहा है ना, 62 टाइप का आ रहा है, तो शायद मेरे ख्याल से। तो यानी अगर इसमें यूज कीजिएगा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab इक्वल टू 62, ये सब बचपन से आता होगा मेरे ख्याल से। तो 100 में से 62 गया 8 38 इक्वल टू 2ab, तो ab की वैल्यू मुझे लगता है 19 आ रही है लगता है। तो प्रोडक्ट मेरे ख्याल से 19 है और सम जो है वो 10 है, तो मेरे ख्याल से इसकी इक्वेशन बननी चाहिए x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 19, दैट इज बॉम्बे ऑप्शन, यस। तो देख लीजिए फिर से हमने घटा के जब काम किया तो मेरे ख्याल से फिर से थोड़ा इजी पड़ गया, नहीं तो उसको डायरेक्ट भी करते हैं तो फिर यहाँ भी कुछ ना कुछ घटाव आता ही आता, तो टाइम लग सकता था। तो आप इस तरीके से इंटेलिजेंटली स्टैंडर्ड डेविएशन में ना घटा सकते हैं। अगला सवाल फिर से वैसा ही है जो अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे, कि अगर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एंड देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर अपॉन एन, तो यानी कि एन ए अपॉन एन माइनस एक्स बार, तो यानी कि दिस इज गोइंग टू बी एन समेशन और नीचे एन डेटा का, तो एन अपॉन एन का स्क्वायर। सो आई थिंक दिस इज a-1, तो यानी सिग्मा सीधा सीधा आ जाएगा आपका क्या रूट अंडर a-1। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से मक्खन बन चुका है काम, आई थिंक बॉम्बे, यस। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल फिर से वैसा ही कुछ दिख रहा है कि लेट द ऑब्जर्वेशन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इफ म्यू एंड लैम्डा आर द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस देन द ऑर्डर्ड पेयर म्यू एंड लैम्डा। तो हम लोग बोले कि देखो यार वेरिएंस जो कि लैम्डा है ना, इसको निकालना आसान है क्योंकि ये फिर से वही आ जाएगा, इसका स्क्वायर अपॉन कितने डेटाज हैं 10, तो 40/10 दैट इज 4 माइनस डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना, क्योंकि दिस अपॉन 10 करेंगे तो 4 आ जाएगा और माइनस दिस अपॉन 10 करेंगे तो 1। तो मुझे लग रहा है यार लैम्डा तो 3 आएगा, तो 3 होना चाहिए, यानी म्यू कॉमा लैम्डा मतलब 3 इधर वाले में, तो यानी सी और डी ऑप्शन में ही हमारा आंसर हो सकता है ना। अब इसके बारे में बोला है तो देखो मीन जो ओरिजिनल होगा, समझ रहे हो, मीन जो ओरिजिनल होगा, है ना, आप समझना पहले इस चीज को, उसका 3 घटा के करना है ना, 3 घटा के करना है। तो जैसे अगर इसका मीन निकालोगे ना, तो इसका मीन आ रहा है भैया
अपॉन 10 इक्वल टू कितना आ रहा है 1, इसका मीन आ रहा है 1, यानी कि हम लोग अगर हर एक डेटा में 5 घटा रहे हैं तो मीन 1 आ रहा है, यानी कि ओरिजिनल मीन क्या होगा 6, तभी तो हर एक डेटा में 5 घटाए तो मीन 1 आया। तो यानी कि x1 से x10 तक का मीन जो होगा वो 6 होगा, तभी आपने हर एक डेटा में अगर 5 घटाया है तो मीन में भी 5 घट के 1 आएगा। तो यानी कि ओरिजिनल 6 है, तो अब इसमें 3 घटा रहा है, तो अगर ओरिजिनल में से 3 घटा रहे हैं तो यानी कि 6 मीन में से 3 घटेगा, तो मेरे ख्याल से म्यू की वैल्यू जो मीन है वो अपने आप कितनी के बराबर आ जाएगी 3। सो द करेक्ट आंसर शुड बी 3,3, यानी कि करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा डेली। तो देखो अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हो समझ रहे हो तो फटाफट से इस तरह के सवाल आपके निकल रहे हैं। देखो डेली आगे अगला सवाल ये देख लीजिए, ये सवाल थोड़ा सा गंदा सवाल है जो कि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अगर दोबारा पूछ देगा तो फिर से आपकी हालत खराब हो सकती है ना। इसका एक फॉर्मूला आता है, वो पता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर बहुत भारी जाने वाला है। फॉर्मूला ये बोलता है कि सिग्मा स्क्वायर जो होता है ना, एक इनइक्वालिटी है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/4 कैपिटल M माइनस स्मॉल m, है ना, कैपिटल M माइनस स्मॉल m का स्क्वायर। तो यानी ये क्या कहता है कि सिग्मा स्क्वायर जो कि वेरिएंस है ना, और ये सबसे बड़ा डेटा और माइनस सबसे छोटा, मतलब रेंज का स्क्वायर, ठीक है ना। तो सिग्मा स्क्वायर इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू, देखना 1/4, सबसे बड़ा डेटा क्या है ना, सबसे ये स्टैंडर्ड डिविएशन की पूछ रहा है, वो बाद में बात कर लेंगे। तो सबसे बड़ा डेटा क्या है आपका 10 और सबसे छोटा डेटा है दिस। तो हम लोग दिस इज गोइंग टू बी 10 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 100, है ना। तो यानी सिग्मा की जो वैल्यू होगी दिस इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा 5 से छोटा आएगा। तो 5 से छोटा आएगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन कैन नॉट बी, ये बोला कैन नॉट बी, तो 6 नहीं हो सकता। तो यानी इस फॉर्मूले को बड़ा ध्यान से देख लीजिए आप बच्चों, और ये प्रूफ किया जा सकता है लेकिन बहुत मगजमारी है प्रूफ करने में, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज सिंपली व्हाट सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/4 कैपिटल M माइनस स्मॉल m का होल स्क्वायर। कैपिटल M और स्मॉल m क्या है, जो सबसे बड़ा डेटा है जो कि 10 है, और सबसे छोटा डेटा दैट इज गोइंग टू बी वर 0। तो इसका भी ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना। ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल है लेकिन जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, अब फिर से हमारे पास एक रेगुलर पैटर्न सवाल आ चुके हैं। द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस आर दिस। ये मीन और वेरिएंस दिया हुआ है, ठीक है ना, ओरिजिनल। if 6 is the observation, if 6 of these observation are this, then the absolute difference of the remaining 2 observation, तो यानी कि 6 ये ऑब्जर्वेशन है और बाकी 2 मैंने A और B मान ली, है ना। तो A और B का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है यानी कि मॉडुलस A माइनस B, और इस तरह के सवाल खूब सारे घने सारे पूछे गए। तो कुछ सवाल मैं छोड़ भी दूंगा आपके लिए कि आप खुद से उसको ट्राई कीजिएगा। तो देखिए मीन और वेरिएंस दे दिया गया और इसके बारे में पूछा। अब सोचो इसका अगर मैं वेरिएंस निकालने बैठूं ना तो बहुत भारी काम हो जाएगा। 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 10 स्क्वायर 12 स्क्वायर से आता तो मुझे सब है, लेकिन जोड़ने उड़ने में बहुत समय लग जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि कोई एक डेटा पकड़ के उसको सबट्रैक्ट कर लो। जैसे मीन का तो आपको पता ही है 10 है, तो पहले तो उसको खेल लो। 12 10 22, 2 24 10 34, 4 38 10 48, 48 5 53 और 10 63। तो 63 प्लस A प्लस B अपॉन 8 इक्वल टू 10 है ना। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या गाइस 63 प्लस A प्लस B इज 80, और A प्लस B की जो वैल्यू यहां से आ रही है ना, 10 में से 3 गया 7 और 7 में 6 गया 1, 17 आ रही है। तो A प्लस B 17 है, हमें A माइनस B का मॉड निकालना है ना। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि अब वेरिएंस निकालने वाले हैं। तो वेरिएंस हमें पता है 13.5 है ना, 13.5, और मैं डायरेक्टली बहुत लंबा चला जाएगा, है ना, नीचे तो 8 आएगा ही आएगा। और मैं क्या कह रहा हूं कि हर एक डेटा को थोड़ा घटा दीजिए, है ना। मैं सोच रहा था किससे घटाऊं, वही तब से सोच रहा हूं अब 12 से घटा देते हैं ना, 12 से घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 12 से 5 गया -7 -5 2 0 2 3, है ना। 12 घटा दिया, है ना, 12 घटा दिया, या 10 घटा दे, क्योंकि 10 मीन है तो उधर वाला पार्ट 0 ही हो जाएगा। 10 ही घटा देते हैं ना, 10 घटा देते हैं। 10 में से 5 गया -5 -3 -3 का 0, फिर 2 और 4 और 5 ऐसा आएगा। देख लो 10 घटा दिया ना। तो हम लोग क्या है कि -5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 9, 0 का स्क्वायर इज 0 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 25, है ना, और प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर नहीं, 10 घटाया हमने, है ना। तो A माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस B माइनस 10 का स्क्वायर। तो ओरिजिनल का जब मीन 10 था, है ना, और हमने हर एक डेटा से 10 घटाया तो यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसका खेल खत्म हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 में 40 0 हासिल 4 और 8 3 24 4 28, 108 आ रहा है ना, 108 देख लो आप, 108 आ रहा है ना।
इधर जरा जोड़ के देखेंगे आप, 25 + 25 50 और 16 4 20 70 और 9 79 आ रहा है। और इसको ओपन करो तो a² + b² और -20 इंटू a + b और 100² + 100² इज गोइंग टू बी 200, है ना, ऐसा बन जाएगा। अब यहां से हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन बन रही है गाइस, a² + b² इक्वल टू 108 - 79, है ना, और ये 17 है तो ये -340 है, तो इधर जाके +340 - 200 बन रहा है। यानी आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी 8 में से 9 गया, 18 में से 9 गया, और चाहो तो इसको पहले जोड़ लो, है ना, 8 4 और 4 और माइनस क्या हो जाएगा 279 ऐसा कुछ। तो 18 में से 9 गया 9, 3 13 में 7 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 169 आ रहा है ना, 169, और a + b आ रहा है 17। तो हमें डिफरेंस बतलाना है, तो फिर या तो हम a b निकालें और उसके बाद बताएं, और कुछ ऐसा समझ में आ रहा है क्या कि डायरेक्ट भी हम बोल सकते हैं, जैसे 169 होता है 12² + 5² है ना, और 12 + 5 17 होता है। तो यानी मेरे ख्याल से देखो ना, अब सॉल्व करके देख लो, a 12 आएगा b 5 आएगा। तो कभी कभी से छोटे मोटे हिट एंड ट्रायल्स कर सकते हो, नहीं तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर -2ab इक्वल टू 169, और फिर 17 का स्क्वायर यहां पे 289 इक्वल टू 169, और यहां से 2ab कितना आ जाएगा भाई, और यहां से ab आ रहा है आपका 60। तो फिर से आप यहां रूट्स निकालिएगा ना, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट सोच के, तो एक 5 आएगा एक 12 आएगा, तो 12 में से 5 गया कितना 7, एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा है ना, तो 7 इज द आंसर। तो देख लीजिए इसमें फिर से वो घटाने वाली जो टेक्निक है, ट्रिक है, इसको बार बार आप यूज कीजिए तो थोड़ा आपका काम आसान हो जाएगा। आंसर इज आई थिंक आगरा, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइएगा, इस अगले सवाल पे देख लीजिए। सिंपल मीन की बात कह रहे हैं ना, तो कंसीडर द डेटा ऑन एक्स, ये वेरिएट्स हो गए और ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो हम लोग बोले कि मीन निकालते हैं, चलिए मीन कैसे निकालते हैं भाई, वेरिएंस इंटू वेरिएट है ना, सॉरी फ्रीक्वेंसी इंटू वेरिएट। तो NC 0 × 0 आएगा पहले, प्लस NC 1 × 2 प्लस NC 2 × 2 स्क्वायर है ना, और इसी तरीके से NC 3 × 2 क्यूब है, ऐसे करके चल रहा है। और लास्ट वाला है NCN × 2 की पावर n, छोटा सा बाइनोमियल लग रहा है ना, छोटा सा बाइनोमियल लग रहा है। एंड दिस होल अपॉन भैया क्या आएंगे, होल अपॉन क्या आएगा बताओ, है ना, होल अपॉन क्या आएगा, द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज दैट इज NC 0 + NC 1 टिल NCN, है ना, एंड दिस इज 728 की अपॉन 2 की पावर n, ऐसा कुछ बन रहा है। तो वेरी बेसिक क्वेश्चन है ना, वेरी बेसिक क्वेश्चन। अब कोई बोले सर ये वाला कुछ समझ में नहीं आया, तो बेटा अगर आप याद कीजिए 1 + 2 की पावर n का एक्सपेंशन, है ना, तो कैसे आएगा, NC 0 + NC 1 × 2 + NC 2 × 2 स्क्वायर, ऐसे चलेगा, और टिल कहां तक जाएगा, NCN × 2 की पावर n। आप देख लो ये वाला जो पूरा मसाला है ना, ये पूरा यही है। यानी अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो दिस इज नाउ 3 की पावर n गाइस। तो मुझे लग रहा है कि 1 को इधर ले जाओ, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 दिया हुआ है ना, तो मान लो कि 1 को इधर ले आओगे तो दिस इज 3 की पावर n - 1 अपॉन 2 की पावर n, एंड दिस इज 728 अपॉन 2 की पावर n। तो ये गया, और यहां से 3 की पावर n कितना आ रहा है गाइस, 729। 729 भी मेरे ख्याल से 9 का क्यूब मतलब 3 की पावर 6, तो n की वैल्यू यहां से 6 आएगी, क्या आएगी 6। देन n इज इक्वल टू, तो इंटीजर टाइप सवाल था, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बाइनोमियल का ख्याल होना चाहिए, है ना, 6। अगले सवाल पे आ जाइए। अब बोला मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द नंबर। मीन डेविएशन क्या होता है ना, मीन डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता है, मीन डेविएशन इज गोइंग टू बी सिग्मा मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस x बार अपॉन n, है ना। मीन डेविएशन इज मीन ऑफ ऑल द डेविएशन, मीन ऑफ ऑल द डेविएशन। इसमें क्या होगा कि ये जो x बार है, ये जरूरी नहीं कि आपका अर्थमेटिक मीन ही हो सकता, मीडियन भी हो, कुछ भी पूछ सकता है ना, लेकिन यहां पे तो मीन ही बोल रहा है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीन, है ना। तो हम लोग बोले कि ये नंबर्स हैं और n क्या दिया हुआ है, और तो 1 2 3 टिल n, है ना। तो अगर कोई पूछे सर इसका मीन क्या होगा x बार, तो मुझे लग रहा है इसका मीन हो जाएगा दोस्त n + 1/2, क्योंकि इसका सम n × n + 1/2 और अपॉन n, तो यानी दिस इज गोइंग टू बी n + 1/2। अब कोई बोले सर इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, है ना, इसकी वैल्यूज कैसे, ये मीन आ गया और n ऑड है,
तो ये एक इंटीजर होगा, ये एक इंटीजर होगा, क्योंकि n अगर ऑड है तो ऑड प्लस वन इवन, इवन अपॉन टू मस्ट बी इंटीजर। तो n प्लस वन बाई टू जरूर, क्योंकि देखो ये एपी है तो इसका मिडिल टर्म ही होना पड़ेगा ना। एपी का आपको फंडा पता होगा, एपी का फंडा पता होगा, तो उस एपी के फंडे से हम बोल सकते हैं क्या कि यहां पे कहीं बीच में ये n प्लस, ये एक इंटीजर है जो इसी में आएगा। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि n अगर ऑड दिया हुआ है, जैसे n की वैल्यू अगर मान लो 11 थी, तो ये 11 प्लस वन, आप समझ रहे हो, अगर n की वैल्यू 11 है तो आप जब इसका मीन निकालोगे तो क्या आएगा, 11 प्लस वन अपॉन टू यानी कि 6 आएगा। तो यानी देखो ना, 5 टर्म्स इधर हो जाएंगे और 7 8 9 10 11 5 टर्म्स इधर हो जाएंगे, तो जो मीन होगा वो बीच का टर्म होगा। तो यानी n प्लस वन बाई टू जो होगा वो बिल्कुल बीचों बीच का टर्म होगा। कोई पूछे इसके आगे वाला टर्म क्या होगा सर, तो इससे एक ज्यादा होगा। इससे पीछे वाला टर्म क्या होगा सर, इससे एक कम होगा। यानी इसके आगे वाला टर्म कोई मुझसे पूछे तो n प्लस थ्री बाई टू, और इससे पीछे वाला कोई टर्म पूछेगा तो मैं बोलूंगा n माइनस वन बाई टू। एक एक घटा, इसमें से एक घटा दीजिए। तो अगर मैं अब सोच रहा हूं कि इसका मीन डेविएशन निकालूं, है ना, मीन डेविएशन कितना दिया हुआ है, इज 5 इंटू एन प्लस वन बाई एन, ये क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन का मीन डेविएशन है। अब हम अपना मीन डेविएशन इधर लिखते हैं, तो ये मीन डेविएशन है, मतलब ये एक्स बार है। एक्स बार क्या होगा, सारी क्वांटिटी से घटेगा, आगे वाली से भी और पीछे वाली से भी। जब इससे घटेगा तो वैल्यू क्या देगा, जीरो। आप देख रहे हो ना, हर एक वेरिएट को एक्स बार से घटाना है और उसका जोड़ निकालना है मॉडलेस करके। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं आगे वालों को पहले निकालता हूं, n प्लस वन बाई टू माइनस एन प्लस वन बाई टू इज जीरो। एन प्लस वन बाई टू मतलब इसके अगले वाले के साथ सब्ट्रैक्शन करोगे तो वन आएगा, ऑफकोर्स, है ना, मॉडलेस लिखोगे तो वन आएगा। फिर उसके अगले वाले से घटाओगे तो टू आएगा, फिर उसके अगले वाले से घटाओगे थ्री आएगा, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट वाले से घटा के लिखोगे तो n माइनस एन प्लस वन बाई टू ऐसा आएगा। यानी कि इसकी वैल्यू आएगी गाइस n माइनस वन बाई टू। आप निकाल के देख लो, है ना, 2n माइनस एन माइनस वन एन माइनस, तो यानी n माइनस वन बाई टू तक जाएगा। आसान हो, क्योंकि ये मिडिल टर्म है तो इसका डिफरेंस जीरो, उसके अगले वाले का वन, उसके अगले वाले का टू, और ऐसे करते करते लास्ट वाले का ये आएगा। और एग्जैक्टली सेम इधर भी चलेगा, क्यों, क्योंकि मॉडुलस है। मॉडुलस है तो नेगेटिव आएगा, बट सबको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, यानी कि इसका टू टाइम्स और अपॉन, अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास n, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास n, तो ये n, ठीक है मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये n से n कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ दिस इज 5 इंटू एन प्लस वन और 2 इंटू, है ना, इसका जरा सम निकालिए, इसका जरा सम निकालिए। तो n माइनस वन बाई टू इज ऑल्सो ए नंबर, है ना, तो हेलो बोले ये 1 से लेकर x तक का सम है, तो दिस इज गोइंग टू बी x, है ना, x इंटू एक्स प्लस वन बाई टू, ऐसा आएगा, x इंटू एक्स प्लस वन बाई टू, ये सम आएगा, ये कट गया। अब इसको जब लिखिएगा बच्चों तो n माइनस वन बाई टू और इंटू एन प्लस वन बाई टू, मतलब एन स्क्वायर माइनस वन बाई फोर, ऐसा कुछ। तो हम लोग बोले एन स्क्वायर माइनस वन बाई फोर और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एन स्क्वायर माइनस वन, अच्छा फैक्टराइज ही कर लो ना, ज्यादा बेटर है। इधर है 5 इंटू एन प्लस वन और एन स्क्वायर माइनस वन बाई फोर इज एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन बाई फोर। एन प्लस वन इज नॉन जीरो, हट जाएगा, तो एन माइनस वन इज 20, तो n की वैल्यू गाइस किसके बराबर हो जाएगी, 21। क्लियर है मेरे ख्याल से। तो काफी मजेदार सवाल था, है ना, देख लेना, क्योंकि इस तरह के सवाल आए तो फिर दिक्कत आ सकती है बच्चों को। अगले सवाल पे चलते हैं, फिर से वैसा ही सवाल आ रहा है। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस ऑफ 15 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, इट वाज फाउंड दैट वन, ये भी सवाल बहुत आता है कि एक इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन डाल दिया, एक से ज्यादा भी डाल देता है, was taken such that the sum of the correct and incorrect observation is 70। तो पहले तो हम लोग बात करें कि करेक्ट और इनकरेक्ट का जो सम है वो 70 दिया हुआ है, ठीक है। इफ द करेक्ट मीन इज 16, ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं वो जो 50 डेटा है, जैसे x करेक्ट प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करके मान लो x50 तक, है ना, x1 को मैंने x करेक्ट डाल दिया, है ना, और अपॉन 50, तो करेक्ट मीन अगर 16 है तो ये 800 हो जाएगा, सही बात है। अगर हम लोग बोलें कि फिर x इनकरेक्ट वाला का अगर हम मीन निकालें, x इनकरेक्ट प्लस x2 से लेकर x50, तो ये भी 50 होगा, तो ये 750 हो जाएगा, ऐसा कुछ आएगा।
तो करेक्ट वेरिएंस निकालना है गाइस हमें। तो हम लोग बोले कि इसको जब घटाओगे तो मुझे लग रहा है कि एक्स करेक्ट माइनस एक्स इनकरेक्ट इज 50 और ये है एक्स करेक्ट प्लस एक्स इनकरेक्ट 70, दोनों को जोड़ोगे तो 2x करेक्ट है ना 120। तो एक्स करेक्ट की वैल्यू मुझे लगता है क्या आएगी बच्चों 60 और एक्स इनकरेक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 नहीं 10। तभी ये डिफरेंस 50 होगा और सम कितने के बराबर होगा 70। यानी कि जो करेक्ट डेटा था वो 60 है और इनकरेक्ट डेटा क्या था आपका 10। यहां से ये निकल के आ गया। अब हम लोग बोल रहे हैं कि करेक्ट हमारे को वेरिएंस निकालना है। तो पहले हम लोग ओरिजिनल वेरिएंस पे काम करें, स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कर देता है। तो वेरिएंस में हम लोग चलेंगे तो स्क्वायर 4 हो जाएगा वेरिएंस है ना। और फिर हम लोग बोले कि ओरिजिनल वाले में चल रहे हैं ना, एक्स इनकरेक्ट का स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर टिल x50 स्क्वायर अपॉन 50, ये चीज है ना अपॉन 50 है ना। और माइनस जो मीन है 15 अपॉन 50 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है ना। तो यानी हम लोग को इनकरेक्ट का डेटा पता तो है ही वैसे है ना, तो यहां से चाहो तो निकाल सकते हो 5 दिया 15 और ये 10 बार रहेगा। तो मुझे लग रहा है यार कि देखो 4 और x इनकरेक्ट मतलब कितना है, x इनकरेक्ट है आपका 10, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस x2 स्क्वायर से लेकर x50 तक का स्क्वायर अपॉन 50 है ना। और माइनस यहां से आएगा आपका 9/100। देखो ये मेरे ख्याल से मैंने ज्यादा कर दिया ये थोड़ा ज्यादा कर दिया मैंने। ये मेरे ख्याल से मीन का स्क्वायर होता है डायरेक्टली, तो मीन का स्क्वायर मतलब इसका ओरिजिनल का है तो 225 हो जाएगा। अब शायद सही है ना। तो 225 है तो ये शायद इधर आ जाएगा 229। तो यानी x2 स्क्वायर से लेकर x50 का जो स्क्वायर आ रहा है गाइस, उसको मैं इसी फॉर्म में रहने दे रहा हूं 229 इंटू 50 माइनस 100। आज हम ओरिजिनल का अगर आप निकालते हो तो सिग्मा स्क्वायर अगर उसको बोलते हो आप है ना सिग्मा स्क्वायर, तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे आप पहले एक्स करेक्ट का स्क्वायर, एक्स करेक्ट का स्क्वायर मतलब 3600 प्लस x2 स्क्वायर से x50 स्क्वायर मतलब ये चीज आ जाएगी है ना। तो प्लस 229 इंटू 50 माइनस 100 और होल अपॉन 50 होगा है ना। और माइनस 16 का स्क्वायर, माइनस 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर मतलब 256, क्योंकि ये करेक्ट मीन है ना। तो मुझे लग रहा है देखो ये 50 कट जाएगा और ये 3500 में से 50 डिवाइड करोगे तो 070 आएगा है ना 70 और प्लस 229 और माइनस 256 पता नहीं क्या आएगा निकल के 70 और ये जोड़ दो तो कितना आएगा 299 माइनस 256, 9 में 6 गया 3 और 9 में से 5 गया 4, 43, यानी कि कैलकुलेट आंसर आएगा। तो इस तरीके से थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है ना कहीं कहीं पे। हाँ लेकिन अगर फोकस पहले से पता है कि ऐसा ही करना है तो बस फटाफट आपको बस मैनुअली काम करना है ना, तो सीख लीजिएगा इस पूरी चीज को। द मीन एंड वेरिएंस इज गोइंग टू बी दिस 6 एंड अभी फिर से वही सवाल आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर से 8 डेटा है ना, तो ऐसे बार बार पूछ रहे हैं ना। तो जैसे हम सबसे पहले तो क्या करें 4 5 9 6 15 6 21 7 28 और 8 36। तो 36 प्लस एक्स प्लस वाई एक बार और जोड़ लीजिए 9 6 15 15 6 21 21 7 28 8 36 है ना। 36 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 8 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना इक्वल टू 6। तो यानी x प्लस वाई यहां से आ जाएगा 48 में 36 गया 12 ये आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, अब हम फिर से वही कर देते हैं कि हम हर एक डेटा में 6 घटा देते हैं। तो ये -2 ये -1 0 0 2 0 हो गए 1 2 x माइनस 6 एंड y माइनस 6 फिर से वही सेम काम कर रहे हैं। तो -2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 1 और 2 0 और 1 प्लस 4 और x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख दूंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -12 इंटू एक्स प्लस वाई और 36 36 72 होल अपॉन कितना आएगा बच्चों, होल अपॉन कितना आएगा 8 और हमने से 6 घटाया तो यहाँ -0 का स्क्वायर आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू द वेरिएंस है ना 9/4। तो 4 दूनी 8 ऐसा आएगा।
तो यानी हम लोग बोले 4 1 5 4 1 5 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना क्या है भाई, अच्छा एक्स वाई निकालना पड़ेगा, और माइनस 12 एक्स वाई मतलब माइनस 144 और प्लस 72 इक्वल टू 9 दूनी 18 है ना, 18 आ जाएगा। यानी यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच्चों, तो यानी यहां पे आएगा ये माइनस 72 और ये उधर जाएगा तो मेरे ख्याल से 8 बन जाएगा, और 72 और 8 80 आ रहा है। अब फिर से यहां x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखिए और माइनस 2xy, यहां से xy निकलेगा, तो x प्लस वाई हो गया 144 माइनस 80 इक्वल टू 2xy, तो मुझे लग रहा है ये 64 ही होगा ना, है ना, 32, 8 चौके 32 है ना, तो x 8 और y 4 या ऐसा कुछ आएगा, x 4 और y 8। क्यों? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि y बड़ा है ना, y बड़ा है x से, तो यानी ये 4 और 8। तो इस तरह के सवाल हम बार बार करके देख रहे हैं ना, बार बार वही आ रहा है। तो 4 का स्क्वायर 4 मतलब 2 की बार 8 मतलब 256 प्लस वाई स्क्वायर मतलब 64, 320 यानी कि दिस आंसर इज गोइंग टू बी बॉम्बे, दैट इज 320। ओके, फिर से वैसा ही कुछ सवाल है कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 8 and 3, है ना, और फिर बोला कि ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट द ऑब्जर्वेशन 20 वाज मिसरेड एज 5, मतलब वही करेक्ट और इनकरेक्ट वाला फिर से खेलोगे। तो करेक्ट और इनकरेक्ट इस बार डेटा डायरेक्टली दे दिया, तो इसलिए आपको डायरेक्ट पता ही है कि आपको क्या करना है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ओरिजिनल है स्टैंडर्ड डिविएशन दैट इज 15, ओरिजिनल नहीं सॉरी 15 नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन 3 है, तो यानी कि दिस इज गोइंग टू बी 9, दिस इज गोइंग टू बी 9 है ना, ये चीज है, ठीक है, हाँ 9 है वेरिएंस है ना, तो 9 वेरिएंस है। और हम लोग बोलेंगे क्या कि इसमें जो इनकरेक्ट डेटा है वो कितना था, 20 वॉज मिसरेड एज 5, यानी कि 5 वॉज द ओरिजिनल डेटा, तो 25 और फिर वही x2 स्क्वायर से लेकर x15 स्क्वायर तक अपॉन 15 और माइनस जो मीन है ना 8 का स्क्वायर मतलब 64, यानी कि 25 प्लस x2 स्क्वायर से लेकर x15 स्क्वायर तक कितना आ जाएगा बच्चों, है ना, 64 और 9, 64 6 70 73 गुने 15 और माइनस क्या हो जाएगा आपका 25 ओरिजिनल डेटा, ठीक है ना। अब यहां से फिर से अगर आप ओरिजिनल जो नया सिग्मा स्क्वायर है वो निकालिएगा ना, वेरिएंस पूछ रहा है ना, करेक्ट वेरिएंस, तो वो फिर से आएगा आपका पहले तो 20 वॉज मिसरेड, तो यानी कि यहाँ 400 आ जाएगा 20 स्क्वायर, और फिर x2 स्क्वायर से लेकर x5 तक स्क्वायर मतलब 73 इंटू 15 माइनस 25 अपॉन 15 ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना, और माइनस माइनस। अब यहाँ पे नया मीन आएगा, नया मीन कैसे आएगा बच्चों, कि हम लोग बोल सकते थे क्या कि 25 और x2 से x15 तक का जो सम है अपॉन 15 इक्वल टू 8, तो 120 हो जाएगा, है ना। और यहां पे जो ओरिजिनल डेटा है, ये 25 क्यों आ गया भाई, 20 वाज मिसरेड एज 5 ना, तो यहां 5 ही रहेगा, सॉरी। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड 15 जोड़ दीजिए, है ना, तो 20 आ जाएगा अब आपका ओरिजिनल डेटा, और इधर 135 हो जाएगा, और 15 से जैसे ही डिवाइड कीजिएगा ना तो यहाँ पे एक 9 आ जाएगा, है ना, 15 9 135, तो यानी 9 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आएगा 81। तो मुझे लग रहा है बच्चों यहाँ पे देखिएगा 400 में से 25 गया, 400 में से 25 गया मेरे ख्याल से 375 अपॉन 15 और प्लस 73 माइनस 81, ये निकाल लीजिए, 15 दूनी 30 है ना, और 15 पचे 75, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से यहां से देख सकते हो कि 5 3 8 और 7 2 9, 17 शायद आना चाहिए, है ना, करेक्ट वेरिएंस जो आना चाहिए वो 17 आना चाहिए शायद, यस। तो फिर से देख सकते हो एकदम वही सवाल है डिट्टो, और उसी तरीके से कर रहे हैं ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। अब क्या कह रहे हैं कि लेट द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस बी 24/5 एंड दिस। अब बोला कि if the mean and the variance of the first 4 observations are this 7/2 and 8 mean and variance, तो हम लोग बोले कि जो x1 से x5 तक का जो सम है दैट इज 24, और फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन मतलब x1 से लेकर x4 तक का जो सम है
है ना, अपॉन 4 करोगे, है ना, दैट इज इक्वल टू 7/2, तो यानी कि दिस इज 14, यानी x5 की वैल्यू मुझे लग रहा है कि 10 आएगी, क्योंकि दिस वैल्यू बिफोर x5 इज गोइंग टू बी 14 और उधर जाएगा तो कितना जाएगा बच्चों 10, और बोला है क्या कि एंड वेरिएंस इज a, ठीक है, तो चलिए वेरिएंस निकाल लेते हैं, है ना, तो वेरिएंस में हम लोग क्या बोलेंगे, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर टिल x5 स्क्वायर अपॉन 5 माइनस, है ना, मीन का स्क्वायर, तो मीन हो गया आपका कितना 24/5, तो 24/5 मतलब 576/25, ऐसा कुछ, है ना, दैट इज इक्वल टू गिवन टू बी 194/25, यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहां जो x1 स्क्वायर से लेकर x4 स्क्वायर तक है और x5 स्क्वायर इज गोइंग टू बी 100, है ना, तो लो कि ये देख सकते हो कि 5/25 एंड दैट इज इक्वल टू उधर जाके ऐड होगा, तो 576 और 4, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 9 7 16, 1 18 के 8 हासिल 1, 5 1 6 1 7, देख लो, तो लो कि 6 4 10 0, 9 7 16 गड़बड़ा गया, 6 4 10 यहां पे 7 आएगा शायद, और 5 1 6 ही आएगा, एक मिनट यार फिर से एक बार देख लेते हैं, 6 और 4 0, 1 9 1 10 16 1 17 के 7 हासिल 1 5, ठीक है, 770/5, तो ये कितने के बराबर आ रहा है बच्चों, 5 एकम 5 50/25, 5 के 20, यानी कि हम लोगों ने x1 स्क्वायर से x4 स्क्वायर तक दैट इज कमिंग आउट टू बी 54 है ना, 54, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि हमें जो वेरिएंस अब निकालना है दैट इज a, है ना, वेरिएंस इज a, तो आएगा x1 स्क्वायर से x4 का स्क्वायर दैट इज 54 अपॉन 4 और माइनस x1 से x4 तक का जो मीन है वो 7/2 है, यानी क्या आएगा 49/4, तो मुझे लग रहा है 5/4, यानी 4a की वैल्यू आएगी गाइस 5, तो 4a प्लस x5 मतलब 10 और प्लस 5 दैट इज 15, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बी बॉम्बे, तो बिल्कुल उसी तरह के सवाल है ना, अगर आप पकड़ लेते हो तो बात खत्म है। चलिए मीडियन पे कुछ बात आई है, ये द मीन डेविएशन इस बार अबाउट द मीडियन है, नॉट मीन, है ना, ध्यान रखिएगा, फॉर द नंबर दिस 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 दिस, है ना, तो उसका जो मीडियन है असेंडिंग ऑर्डर में देख लीजिए, है ना, रखा हुआ है, तो अच्छी बात है, मीडियन तभी निकलता है, तो इस बार मेरे ख्याल से फिर से 8 डेटा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है, तो इन दोनों का सम अपॉन 2 यानी कि k + 6 आएगा, दिस इज द मीडियन, एंड इफ दिस इज द मीडियन तो बोल रहे क्या, तो मीन डेविएशन इज 6, है ना, तो 6 कैसे निकालेंगे भाई, k + 6 जो होगा घटा घटा के निकालना पड़ेगा बच्चों, है ना, पहले देखना पड़ेगा कि k + 6 जैसे अब हर एक में घटेगा, जैसे ये आएगा तुम्हारा k + 6 जो भी होगा वो इन दोनों के बीच में होगा और या फिर इसके बराबर होगा, है ना, अगर k 6 के बराबर है तो 12 हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा, और बाकी अगर k 6 के बराबर नहीं है तो ये इन दोनों के बीच में ही आएगा, यानी कि इन सबसे बड़ा होगा और इन सबसे छोटा होगा, तो मेरे ख्याल से यार जब घटाओगे तो ये बड़ा वैल्यू है, तो k + 6 - 3 इज k + 3, k + 1, k + 6 - 7 इज k - 1, और k + 6 - 2k इज 6 - k, कोई बोले अरे सर बराबर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो उसकी वैल्यू 0 ही आ जाएगी, है ना, और इधर भी आएगा आपका फिर ये 12 बड़ा होगा या बराबर होगा, तो 12 - k - 6, तो ये भी शायद 6 - k ही आ जाएगा, 10 - k, 15 - k और प्लस 18 - k, ऐसा कुछ आएगा, एंड होल अपॉन 8, तो इसको 8 इधर ले आओ, है ना, होल अपॉन 8, तो 8 इधर ले आए, तो ले 48 इधर आएगा, और ये k 3k, है ना, -k -k 3k, ये साफ हो गया, है ना, अब यहां बचेगा 3 1 4, ये भी कट गया, 6 3 9, 6 3 9, है ना, 6 3 9 इधर खत्म सब, 9 6 15 15 10 25 25 + 30 10 40 40 और 18 इज 58 है ना, और फिर देखो k सब कट गया ना इधर,
और -2 के। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो 2k आएगा बच्चों वो कितना आएगा 10, तो k की वैल्यू मुझे लग रहा है कितनी आएगी 5। k की वैल्यू आएगी 5। हाँ या ना देख लो एक बार, ये कुछ गड़बड़ा गया क्योंकि आंसर तो मीडियन का 11 आ रहा है। 8 टाइम्स होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 6 48। ठीक है, तो क्या गड़बड़ा है फिर से एक बार देख लेते हैं। 6 6 12, एक तो कट गया ना, 12 3 15, 15 10 25, 25 5 30, 10 40 50 8 58। और मेरे ख्याल से केस सब कट ही गए, इधर -2k ही आएगा। हाँ तो ठीक है, 6 + 5 11 डी है ना, सॉरी मैंने देखा नहीं था, मुझे लगा यस डी इज द आंसर है ना। तो सिंपली ये कुछ खास नहीं है, देख लीजिएगा आप एक बार। अब क्या कह रहे हैं कि द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस आर 30 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। तो मीन और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 40 ऑब्जर्वेशन का 30 और 5 है, एंड इट वाज नोटिस दैट 2 ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस आर 12 एंड 10 वेर रॉन्गली रिकॉर्डेड। तो एक से अब 2 पे आ गए है ना, फिर से काम स्टाइल वही रहेगा। इफ सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा आफ्टर ओमिटिंग द 2 रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, मतलब इन दोनों ऑब्जर्वेशन को फिर उन्होंने हटा ही दिया है ना, तो हमें 38 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे इससे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मीन तो हमारे को पता ही है 5 है, तो हम लोग पहले स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा 25 और 12 स्क्वायर 25 और ये क्या आएगा 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये रॉन्ग डेटा है ना, और प्लस x3 स्क्वायर से लेकर 40 है तो x40 स्क्वायर तक हमने x1 x2 इनको मान रखा है ना, तो दिस होल अपॉन 40 और माइनस है ना, ये जो आपका क्या नाम है मीन का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर मतलब 900, ठीक है ना। तो यानी यहां से हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों की x3 स्क्वायर से लेकर x40 स्क्वायर तक जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 925 गुने 40 और माइनस 144 और 10 100 244 घट जाएगा, ये वैल्यू आ रही है ना x3 स्क्वायर से x40 स्क्वायर तक। ठीक है, अब जो नया मीन है वो भी सोचना पड़ेगा मुझे, तो मुझे पता है कि 12 + 10 और x3 से लेकर x40 तक का जो सम है गाइस है ना, ये किसके बराबर होगा, सिंस 40 ऑब्जर्वेशंस आर देयर तो ये 1200 के बराबर होगा। यानी x3 से लेकर x40 तक का जो सम है गाइस वो आएगा 1200 में से 22 गया और होल अपॉन, नहीं अभी तो ठीक है ना, ये आएगा, ये आएगा। तो अब अगर मैं सिग्मा लिखता हूं है ना, सिग्मा इज द व्हाट, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम लोगों ने सिग्मा स्क्वायर विल बी द वेरिएंस गाइस, और सिग्मा स्क्वायर में पहले क्या आएगा x3 स्क्वायर से x40 का स्क्वायर तक आएगा है ना, और होल अपॉन 38 बनेगा यहां पे। तो इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो है ना, 0 एक तो आएगा, 4 × 5 = 20, 37, क्या 37,000 आएगा 0, अब मेरे ख्याल से ठीक है ना, -244 और माइनस यहां जब घटाओगे तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 7 और 1 और 1 1178 है ना, और यहां आएगा आपका 1178 बटा 38 का स्क्वायर। तो मुझे देखो 38 सिग्मा स्क्वायर तो निकालना है, तो आप 38 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, और यहां पे आ जाएगा आपका 37,000, बहुत भारी वैल्यू आ रही, -244 और माइनस यहां पे देखो एक 38 कट जाएगा और ऊपर 1178 का स्क्वायर जो कि अपने आप में बहुत ही तगड़ा वैल्यू है, और अपॉन 38 आएगा गाइस। क्या ये कैंसल आउट होगा, तो 2 19 बार में कटेगा यहाँ पे, और अगर इसको काटोगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16
2 9 18 और 19 3 57 और 1 58। तो मुझे लग रहा है कि माइनस आ रहा है बच्चों 1178 इंटू 31। मुझे लग रहा है कि मैंने काफी पेशेंस दिखा दिया है। इसके आगे आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि क्या आंसर आ रहा है ना। बाकी मैं इसमें फाइनल इसका आंसर लिख देता हूं कि क्या बन रहा है। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले 1178 गुने 31, ये आ रहा है 36,518। अरे भाई साहब, और 37,000 में से माइनस कीजिएगा ना 36,518, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ रहा है 482। और 482 में अगर आप 244 हटाते हैं ना, तो ये आ रहा है 238। तो एक बार आंसर मिलाने के लिए बस ये मैंने किया था, है ना, ताकि आपको आंसर चेक हो जाए एक बार। यस 238। तो ये यहाँ पे लास्ट में जाकर काफी गंदा कैलकुलेशन बना है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, है ना, करना तो पड़ेगा ही। आप कुछ इसमें उसका फैक्टर तो नहीं है मेरे ख्याल से, है ना, 19 का फैक्टर तो नहीं है इसमें। हम थोड़ा सा कुछ कर सकते थे क्या? नहीं, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं ना, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस आर कैलकुलेटेड एज 15 एंड 15, दोनों 15 ही है। और फिर से वही है, बाई अ स्टूडेंट हु टुक द मिस्टेक 25 इंस्टेड ऑफ 15 फॉर वन ऑब्जर्वेशन देन द करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। इस बार वेरिएंस ना पूछ के स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो मेरे ख्याल से अब आप इसको कर सकते हैं ना। तो ये मैं आपको छोड़ देता हूं, हालांकि आगे भी ऐसे सवाल और आएंगे, तो एक दो और कर दूंगा। तो ये आप एज अ होमवर्क इसको जरूर कर लीजिएगा गाइस, है ना। एंड द आंसर इज गोइंग टू बी 2, यानी वेरिएंस 4 और आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर 15 एंड 9, मीन एंड वेरिएंस दिया हुआ है। तो यानी कि हम लोग बोले x1 से लेकर x20 तक का जो सम है गाइस, क्या होगा भाई, अपॉन 20 इक्वल टू 15। तो यानी कि ये 300 हो जाएगा, ठीक है। और बोला मीन ऑफ दिस, अच्छा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर टिल x20 स्क्वायर अपॉन 20 और माइनस मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर मतलब 225, और वेरिएंस दिया हुआ है 9। तो यानी हम लोग को पता चल गया यहां से कि x1 स्क्वायर से लेकर x20 तक का जो स्क्वायर है, ये हो जाएगा 234 गुने 20। ये चीज आ रही है, और चाहो तो उसको मल्टीप्लाई कर लो 684680, है ना, अगर जरूरत पड़ेगी पड़ी, मतलब कर ही दिया तो। अब इसका मीन पूछ रहा है ना, तो मीन, अच्छा नहीं सॉरी, अच्छा मीन दिया हुआ 178, देन द स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर बतलाना है ना। तो मेरे ख्याल से देखिए, इसका मीन जब लिखिएगा तो इनका सम, तो आप सोचिए ना, सम में एक पार्ट आएगा ना x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर टिल x20 स्क्वायर, ये तो पक्का आएगा। मीन निकाल रहे हैं ना, फिर सम में आएगा अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, कितनी बार 20 बार, 20 अल्फा स्क्वायर है। फिर कितना आएगा सोचो, 2 अल्फा x1 2 अल्फा x2, तो 2 अल्फा x1 से लेकर x20 तक का सम। तो बेटा सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है ना। और होल अपॉन 20 इज 178। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू दी हुई है 4680 प्लस 20 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू 300, यानी कि 600 अल्फा, एंड होल अपॉन 20 है, इज इक्वल टू 178। तो मुझे लग रहा है कुछ तो कैंसिलेशन हो रहा है गाइस। जैसे यहां 20 से काटोगे तो शायद ये 234 बैक टू पवेलियन हो जाएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर, और प्लस यहां मेरे ख्याल से 30 से डिवाइड 20 से डिवाइड होगा, तो मुझे लग रहा है 30 अल्फा इक्वल टू 178। देखो, तो अब हम लोगों ने इसको इधर लाइएगा, तो मेरे ख्याल से अल्फा स्क्वायर प्लस 30 अल्फा, और प्लस इसको घटा दीजिए, तो 14 में से 8 गया 6, और 12 में 7 गया 5, 56। तो अब 30 है और इधर 56 है, तो इसको तोड़ना तो पड़ेगा ही। 8 सती 56, तो 8 7, मतलब 8 का 2 2 2 और 7, मेरे ख्याल से 30 अल्फा है ना,
दोनों नेगेटिव रूट्स आएंगे वैसे तो, बट क्या आएगा, 7 चौके 28 और 2, हाँ 28 और 2, ठीक है। तो ले कि अल्फा की जो वैल्यू यहां से आ रही है मुझे लग रहा है -28 एंड -2 आ रही है, ठीक है ना। तो यानी अब बोला कि सबसे बड़े का मैक्सिमम है ना, देन द स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बिगर। तो -2 इज द मैक्सिमम वैल्यू है ना, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आएगा 4, ठीक है भाई। तो ये भी सिंपल था है ना, सिर्फ डेटा आपको सजाना है 4, देख लो भाई। अब बोला कंसीडर 3 ऑब्जर्वेशंस ए बी सी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, है ना। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस इज डी, तो डी इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस। गाइस मैं यहाँ पे साफ साफ देख पा रहा हूं बच्चों कि इसका हर एक डेटा 2 से बढ़ गया तो 2 से बढ़ गया है, तो इसके स्टैंडर्ड डेविएशन या जो भी आपका वेरिएंस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, डी इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस इज डी स्क्वायर, वेरिएंस इज डी स्क्वायर। तो ले कि इसके वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एबीसी का वेरिएंस है वही इसका भी वेरिएंस होगा। तो एबीसी का ही वेरिएंस लिख लेते हैं ना, नहीं तो फिर इसका बहुत बढ़ जाएगा है ना। आपने घटा किया नहीं किया आप देख लीजिएगा एक बार। तो ले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी का वेरिएंस निकाल लो, सेम ही आएगा, अपॉन 3 माइनस क्या आएगा बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 का होल स्क्वायर। ये मीन हो गया, ओरिजिनल वाले का मीन भी हो गया, ओरिजिनल वाले का सम ऑफ स्क्वायर्स भी हो गया। क्यों भाई ओरिजिनल से क्यों निकाला सर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन और वो वेरिएंस, क्योंकि यहाँ हर एक में +2 एडेड है तो वो इजी होगा, नहीं तो फिर ये बहुत लंबा लंबा लिखना पड़ेगा मुझे, है ना। तो मुझे लग रहा है कि डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, चाहो तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, एलसीएम लेने में आसान हो जाएगा। 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर और होल अपॉन 9 आ जाएगा, है ना, माइनस, और यहां से b इज a प्लस सी, तो a प्लस सी अगर b है बच्चों, है ना, तो b और प्लस b 2b का होल स्क्वायर इज 4b स्क्वायर, यानी कि 9d स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। देख लो एक बार। तो ले कि b स्क्वायर को लिखना है ना, b स्क्वायर कितना आ जा रहा है बच्चों, 3 टाइम्स a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर। तो अगर हम ओरिजिनल डेटा से निकाल रहे हैं तो थोड़ा जल्दी काम हो जा रहा है, और नहीं तो फिर इससे भी निकलने के लिए निकल जाएगा बट लेंदी जाएगा। आई थिंक शायद दिल्ली इसका सही आंसर लग रहा है ना, दिल्ली इसका सही आंसर लग रहा है, अब देख लो एक बार। यस ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2 सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस एज फॉलोज। 2 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है साइज वाइज के साथ। इफ द वेरिएंस ऑफ द कंबाइंड सेट ऑफ दीस 2 ऑब्जर्वेशन इज 17/9, तो 17/9 मतलब इसमें ये जो फॉर्मूला है मेरे ख्याल से वो यूज होगा, है ना। फॉर्मूला क्या था अपना, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, ऐसा कुछ था, है ना, यही था। और प्लस क्या था, n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर, और x1 बार मतलब पहले वाले का मीन और दूसरे वाले के मीन का डिफरेंस का स्क्वायर। तो दिस वाज द फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो जैसे सिग्मा स्क्वायर हमारे को दिया हुआ है शायद, है ना, सिग्मा स्क्वायर इज गिवन टू बी 17/9, सिग्मा स्क्वायर इज गोइंग टू बी 17/9, है ना, इक्वल टू देखना एक बार n1 यानी कि पहले में जो ऑब्जर्वेशन साइज है 10, और सिग्मा स्क्वायर 1 स्क्वायर इज 2, तो 10 into 2 इज गोइंग टू बी 20 प्लस, है ना, प्लस क्या आएगा n2 इज n और इसका वेरिएंस 1 है, तो n2 into 1 दैट इज n into 1 दैट इज n अपॉन मेरे ख्याल से n1 प्लस n2 है, तो दोनों का सम दैट इज 10 प्लस n, और माइनस n1 n2, तो दैट इज सॉरी प्लस क्या होगा, n1 n2 दैट इज 10n, और नीचे 10 प्लस n का होल स्क्वायर, और फिर साथ में क्या बनेगा, x1 बार मतलब इन दोनों के डिफरेंस यानी 2 - 3 - 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो 17/9 और इधर 10 प्लस n का स्क्वायर दैट इज n स्क्वायर प्लस 100 और प्लस 20n, और एक 20 प्लस n के साथ n प्लस 10 मल्टीप्लाई होगा और प्लस 10, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 17n स्क्वायर प्लस 340n प्लस 1700, एंड दैट इज इक्वल टू, इधर से करोगे तो n स्क्वायर 20 30n और 40n और प्लस 200, यानी कि 9n स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा 9 × 36 360n और प्लस 1800।
और इसको इधर ले आके देखोगे तो 8n स्क्वायर माइनस 20n और माइनस 600 है ना। 4 से ये कटेगा तो n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस मेरे ख्याल से यहां से 25 चौक 100 माइनस 50 है ना। तो 2n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस 5n। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आएगा 2n प्लस 5 और n माइनस 5। तो n की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी और इंटीजर में दैट इज गोइंग टू बी 5 है ना। तो मेरे ख्याल से जो n की वैल्यू है दैट इज 5। यस, देख सकते हो आप आंसर। एक मिनट, हाँ 5। अगला सवाल देख लीजिए। अगले सवाल में क्या कह रहा है, कंसीडर अ सेट ऑफ 3n नंबर्स हैविंग वेरिएंस 4। 3n नंबर्स हैं जिनका वेरिएंस क्या है 4। इन दिस सेट द मीन ऑफ द फर्स्ट 2n नंबर्स इज 6। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल x2n अपॉन 2n इज 6, मतलब दिस इज 12n। एंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग n नंबर्स, मतलब 2n के बाद वाले, तो 2n प्लस 1 2n प्लस 2 से लेकर 3n तक। एंड दिस होल अपॉन, सिंस n नंबर्स हैं है ना, तो दिस अपॉन n इज इक्वल टू 3n, ऐसा कुछ। इसका मीन जो है वो 3n आ गया। अ न्यू सेट इज कंस्ट्रक्टेड बाय एडिंग 1 into each of the first 2n terms and subtracting 1 from the remaining। ठीक है, तो हम लोग बोले कि हमारे पास 4 है वेरिएंस, तो हमारा ये जो फॉर्मूला है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर टिल कहां तक जाएगा, x2n स्क्वायर है ना, सॉरी x3n स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 3n माइनस है ना, माइनस ये हमारे को 4 दिया हुआ है गाइस है ना, ये हमारे को 4 दिया हुआ है। और इसका जो मीन आएगा टोटल का वो कितना आएगा, टोटल का मीन हो जाएगा 15n अपॉन 3n। 15n अपॉन 3n इज गोइंग, ये सबका सम अपॉन 3n, तो 15n अपॉन 3n इज गोइंग टू बी 5, तो 5 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 25। यानी यहां से हम लोग बोल रहे हैं कि x1 स्क्वायर से लेकर x3n का स्क्वायर जो होगा है ना, ये 25 और 4 29 और इंटू 3n, ये चीज बनेगी। अब क्या बोल रहे हैं, a new set is constructed by adding 1 into each of the first two and subtracting 1 from each of the, if the variance of the new set is k, तो हम लोग k है पहले का है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई कि अब जो हमारे पास डेटा है ना, सेट ऑफ डेटा, उसमें हम क्या लिखेंगे भाई, x1 प्लस 1 का स्क्वायर से लेके x2n प्लस 1 का स्क्वायर, और प्लस आगे वाले में एक एक घटाया गया है ना, x2n प्लस 1 माइनस 1 से लेकर x3n माइनस 1 का स्क्वायर है ना, ये इस तरह का कुछ खेल कर रहा है हमारे साथ। एंड दिस होल अपॉन 3n और माइनस इसका एवरेज, तो इसका एवरेज देखो x1 से लेकर x3n तक का तो सम रहेगा ही है ना, 15n तक तो रहेगा ही। और फिर जब आप इनको 1 1 1 जोड़े हो, तो 1 1 1 जोड़े हो तो कितना जुड़ गया 2n, और फिर माइनस 1 n टाइम्स किया है तो n, तो यानी कि प्लस n हो रहा है, और अपॉन जो था अपना 3n है ना, 3n, इसका होल स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा है ना। अब इसकी वैल्यूज को हम थोड़ा सा लिखते हैं ना, तो k इक्वल टू आ जाएगा, बच्चों देखना ध्यान से, यहां पे एक आएगा x1 स्क्वायर से लेकर x3n का स्क्वायर, दैट इज 29 इंटू 3n, ये चीज रहेगी है ना। अब सुनते जाइएगा बस है ना, अब सुनते जाइएगा, यहां पे क्या बन रहा है 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स x1 से लेकर x2n तक का सम बनेगा, तो x1 से लेकर x2n तक का सम यहां लिखा हुआ है 12n, और प्लस 1 1 1 1 1 कितनी बार बनेगा बच्चों, 2n टाइम्स है ना, 2n टाइम्स, तो प्लस 2n और आ गया। फिर और सुनना, और क्या भाई x1 स्क्वायर से लेकर x3n स्क्वायर तक तो मैंने पहले इसी में लिख लिया था 29 इंटू 3n, इसका फिर आएगा -2 x2n प्लस 1 -2 ऐसे करते आएगा, तो -2 टाइम्स दिस 3n हो जाएगा। -2 टाइम्स क्या हो जाएगा 3n, और ये फिर 1 1 1 कितनी बार ऐड होगा n टाइम्स है ना, होल अपॉन 3n, सही है।
और माइनस कितना आएगा यहाँ पे 16n/3 यानी कि 9 माइनस 16/3 तो मतलब 16 का स्क्वायर दैट इज 256/9 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है मेरे ख्याल से। अब इसको थोड़ा सा निकाल के देख लो, n तो कट ही जाएगा। 29 × 3 9 27 के साथ हासिल 2 3 दूनी 6 2 8 है ना, प्लस 24 और प्लस 2 -6 + 1/3 -256/9। हमें 9 के पूछ रहा है ना, 9 के देख लो आप। तो 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 3 टाइम्स कुछ आएगा है ना। अब वो देख लो, मेरे ख्याल से 2 में से 6 गया -4 20 और 1 21 21 और 87 88 और 20 108 से, पता नहीं सही है, फिर से वही देख लेना। 8 या 24 324 -256 14 में 6 गया 8 68 टाइप का आ रहा है। यस 68 फाइनली कैलकुलेशन सही बैठ गया 68। तो इस तरीके से आधे डेटा में या 2n डेटा में +1 कर दिया, माइनस कर दिया, मतलब कुल मिला के वही चल रहा है, बस थोड़ा सा काम अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। अगला सवाल एक बार देख लीजिए। ठीक है ओके। तो हम लोग बोले कि लेट इन अ सीरीज ऑफ 2n ऑब्जर्वेशन हाफ ऑफ देम आर इक्वल टू a, मतलब हाफ जो है यानी कि n जो है वो a है एंड रिमेनिंग हाफ इज -a, और n जो है -a भी है ना। Also by adding a constant b in each of these observation, the mean and the standard deviation of the new set। तो अभी इसका मीन क्या है? अभी मीन मुझे लग रहा है 0 है ना, और इसका जो अभी स्टैंडर्ड डिविएशन है वो निकाल लेते हैं। a² हाउ मेनी टाइम्स, आई थिंक सब जगह स्क्वायर है, तो 2n(a²) आएगा और नीचे 2n भी आ जाएगा, तो a² ही बनेगा शायद है ना। और मीन तो 0 है तो उसको घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलता कि अगर हमने b ऐड कर दिया तो क्या b ऐड करने पे स्टैंडर्ड डिविएशन पे, नहीं सॉरी ये वेरिएंस निकाला मैंने, सॉरी दिस इज वेरिएंस। ठीक है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर हम b हर एक डेटा में ऐड करते हैं तो क्या उसके वेरिएंस पे कोई असर होगा? नहीं। तो हालांकि स्टैंडर्ड डिविएशन अगर 20 है तो यानी कि वेरिएंस जो 400 है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो यानी a की वैल्यू हम ले सकते हैं किसके बराबर? 20। ठीक है ना, a की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 20। या a² चाहिए था तो सीधा ही 400 हो जाएगा है ना। अच्छा अब क्या कह रहे हैं कि b हमने हर एक में ऐड किया है, तो ऑफ कोर्स b इज द न्यू मीन, क्योंकि ओरिजिनल मीन तो 0 ही था। तो यानी कि b = 5। मेरे ख्याल से काफी लल्लू सा सवाल निकल गया। तो 400 और प्लस 25 425 टाइप का आएगा है ना, आगरा। ये तो इजी था। यस आगरा। अगले सवाल पे आ जाते हैं गाइस, अगले सवाल पे आ जाते हैं। फिर से बोला था मीन ऑफ 6 डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन इज 6.5 एंड देयर वेरिएंस इज 10.25। 4 ऑब्जर्वेशन है ये, रिमेनिंग 2। तो फिर से वही कहानी आ गई है ना कि 4 ऑब्जर्वेशन अगर ये है 2 4 5 7 ए बी, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? वही जो अभी थोड़ी देर पहले करते आ रहे हैं वही सब काम करेंगे ना, कि इन सब का जोड़ 4 2 6 5 11 7 18 प्लस a प्लस b इक्वल टू है ना 6 × 6.5 6 5 30 के 0 हासिल 3 6 6 36 3 39। तो a प्लस b की जो वैल्यू आएगी गाइस 9 में से 8 गया 1 3 में से 1 गया 2 21 आ रही है। तो 21 तो हर एक ऑप्शन में ही दिख रहा है ना। अब क्या बोला है? a प्लस बी इफ 4 आउट ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर दिस। अच्छा ठीक है, तो हम लोग फिर से उस पे आ जाइए, क्या नाम से घटा के लिखना चाहे तो घटा के लिख लीजिए। 10.25 इज द वेरिएंस गाइस। इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट इट तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो है ना, 6.5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ज्यादा बढ़िया 0 ही बन जाएगा सीधा ही। बाकी उससे डेटा बड़ा खराब आएगा। तो अपन चाहे तो डायरेक्टली इसी पे लगा दें है ना, और ये कुछ घटाने 6 घटा दो, 6 घटाओगे तो ये क्या बन जाएगा? 6 माइनस 2 माइनस 6 इज -4 -2 -1 एंड 1 a -6 b -6 ऐसा आएगा। तो यानी हम लोग बोलेंगे 16 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 और फिर इन दोनों का स्क्वायर आएगा, तो a² प्लस b² और 12a 12b तो -12 a प्लस b इज 21 और प्लस 36 36 72 है ना, अपॉन कितना लिखूंगा मैं? 6 और माइनस 6.5 माइनस 6, क्योंकि 6 सबसे घटाए तो मीन से भी 6 घटेगा, उसका स्क्वायर हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4 या 0.25
तो यानी मुझे लग रहा है 16 4 20 1 21 और 22 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12 एकम 12 के 2 हासिल 1 और 12 दूनी 24 1 25 प्लस 72 इक्वल टू कितना आ जाएगा इधर 10.5 इंटू 6 6 पचे 30 के 0 हासिल 3 63 यानी यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये घटाओगे तो कितना आएगा गाइस, है ना, दो में दो गया 0 18 माइनस 180 तो प्लस 180 प्लस 630 और नहीं 630 नहीं 63.0 है और माइनस 21 तो यानी दिस इज गोइंग टू बी 180 और 3 में से 1 गया 2 और 6 में से 2 गया 4 222 222 सही भी है क्या 63 ही है ना 36 36 72 ये कोई वैल्यू देगा क्या स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं यार 100 ये 200 100 2 121 221 ये थोड़ा क्लोज है लेकिन 222 आ रहा है इसकी वजह से कुछ गड़बड़ा गया लगता है ये 21 सही है ना नहीं नहीं यहाँ गड़बड़ा है 16 4 20 21 एक 22 है यार ये सॉरी और अगर ये 22 है गाइस तो यहाँ पे 22 घटेगा और फिर ये 180 और 3 में से 2 गया 1 और 6 में 2 गया 4 तो ये 221 आ रहा है ना तो ये मेरे ख्याल से एक सही आंसर लग रहा है ना बाकी आप ए और बी निकाल भी सकते हैं बट यहाँ से डायरेक्ट दिख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आगरा मस्ट बी द ऑप्शन यस फिर से मीन एंड द वेरिएंस ऑफ दीज डेटास आर गिवन एंड देन द वैल्यू तो ये ऑलरेडी हमने 2-3 बार से ज्यादा मैंने करके दिखा दिया आप एक बार और कर लीजिएगा है ना आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे इसका आंसर दिया हुआ है डी अगले सवाल पे आते हैं तो ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये है कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन राइट तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इसमें और मीन दिया हुआ है और आपका क्या दिया हुआ है इस बार मीडियन दिया हुआ है ना तो मीडियन है तो फिर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह भी निकालना पड़ेगा मुझे लग रहा है ए प्लस बी 12 प्लस ए प्लस बी एंड इस तरीके से चलता जाएगा मेरे ख्याल से है ना 12 प्लस 19 21 प्लस ए प्लस बी एंड 26 प्लस ए प्लस बी ऐसा कुछ और मीडियन मेरे ख्याल से 14 है तो इस वाले में आ रहा है ना तो अगर इस वाले में आ रहा है तो हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं फिर इसका मीडियन इक्वल टू द फॉर्मूला वाज एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो भी है मीडियन क्लास है ना ये कुछ ऐसा था एल प्लस एन बाई 2 माइनस एफ या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी था है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैपिटल एफ और नीचे शायद एफ था है ना नीचे क्या था आपका एफ और इनटू क्लास जो इंटरवल कुछ ऐसा था है ना तो लोअर लिमिट जो होगा वो 12 हो गया n by 2 is going to be 26 plus a plus b upon 2 और माइनस जो कैपिटल एफ था दैट वाज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर दिस दैट इज a प्लस बी है ना एंड होल अपॉन कितना आएगा भाई होल अपॉन क्या आएगा इससे पहले वाला नहीं इसका फ्रीक्वेंसी मतलब 12 है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और इनटू क्या होता है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास होता था हाँ और इनटू एच मतलब कितना जाएगा 6 तो ये 2 टाइम्स हो गया तो ये इधर जाएगा तो 14 से 12 गया 2 और इक्वल टू इधर से एलसीएम लीजिए तो 26 प्लस ए प्लस बी माइनस 2a माइनस 2b और अपॉन कितना जाएगा बच्चों 4 2 और 2 मिलके 4 इंटू 2 इज 8 इक्वल टू 26 माइनस ए माइनस बी यानी मुझे लग रहा है a प्लस बी शायद 18 आएगा और एक और इक्वेशन बनेगी बच्चों मीन की है ना तो मीन की इक्वेशन कैसे बनाओगे भाई इसका मिड पॉइंट लेना पड़ेगा है ना 3 9 वेरिएट हमें यही लेना पड़ेगा क्योंकि इस केस में वेरिएट का अंदाजा नहीं है हमें ना तो 3 6 9 6 15 6 21 और 6 27 ऐसा कुछ आएगा तो एक और आपके पास इक्वेशन बन जाएगी बच्चों है ना फ्रीक्वेंसी इनटू दिस तो 3a प्लस 9b और प्लस 12 इंटू 15 12
बचे 60, 180 आएगा शायद, और प्लस आएगा मेरे ख्याल 7 25 35 के 5 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13, and whole upon the entire fraction frequency, that is 26 plus a plus b, and this is going to be 309 upon 22. तो गाइस a plus b की वैल्यू मुझे पता है 18, तो 18 और प्लस 26 जो भी है देख लीजिएगा, है ना, 3a plus 9b, ये जोड़ना पड़ेगा, 9 5 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4, 4 8 12, 12 8 20 के 0 हासिल 2, 2 1 3, 1 4 1 5, और ये मेरे ख्याल से a प्लस बी अगर 18 लेते हो तो 26 18 44, तो सीधा ये 2 टाइम जाके होगा, है ना, 18 618, तो 3a प्लस 9b, 3a ही होगा ना भाई, है ना, 3a प्लस 9b, एंड दैट इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, 8 में 4 गया 4, 1 1, तो शायद यहां से a प्लस 3b कुछ आ रहा है क्या, 3 से डिवाइड करोगे 3 3 9, 38 आ रहा है, तो 2b इक्वल टू 38, 8 में से 8 गया 0 3 1 2, b की वैल्यू शायद 10 आ रही है और a शायद 8 आ रहा है, तो 10 माइनस 8 2 का स्क्वायर दैट इज 4। अब कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया हो तो अलग बात है, बाकी मुझे लग रहा है कि 4, हाँ आंसर ही मैच कर गया। ठीक है मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है देख लीजिएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फिर से आपके पास बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मीडियन 45 दिया हुआ है फिर से, है ना, तो फिर से मुझे लगता है वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि 45 मीडियन क्लास कौन सा सेट हो गया आपका, ये वाला लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज 40 प्लस n/2, n/n इसमें दिया हुआ है 584, है ना, 584/2, मतलब 2 3 6 2 दूनी 4, सॉरी 2 9 18, 292, है ना, n/2, और माइनस f क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर दिस मीडियन क्लास, मतलब यहां तक, यानी कि अल्फा प्लस 164 एंड होल अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस और इनटू क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल शायद 10 का चल रहा है ना, ये देख लो, इधर आएगा तो 5 और इंटू 3 15, और इक्वल टू इसको घटाओ, 12 में 4 गया 8, है ना, 12 में 4 गया 8, आई थिंक 12 में 4 गया 8, 8 में 6 गया 2 और 1 माइनस अल्फा, तो मुझे लग रहा है अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 128 माइनस 15, तो मुझे लग रहा है 113 आ रहा है अल्फा, है ना, 113 आ रहा है, और क्या पूछ रहा है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, तो ठीक है सबको जोड़ दीजिए, तो 100 इनको पहले जोड़िए ना, कितना आ रहा है 113 और प्लस 110, 3 2 223, और 54 और 30 कितना हो जाएगा 84 प्लस बीटा इज 584, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 500 माइनस 223 सॉरी, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, और 4 में से 2 गया 2, 277, तो इसकी वैल्यू मुझे लग रहा है कि 277 माइनस 113 आ रही है, तो 7 में 3 गया 4 6 164, है ना, 164, तो आई थिंक दिस इज 164, यस। अगला सवाल देख लेते हैं ना, अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है कि लेट द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अरे फिर से तो वही है, बी 6 एंड 6.8 और x3 चेंज फ्रॉम 8 to 7, तो मेरे ख्याल से फिर से वही चीज आ गई है, फिर से आप देख लीजिएगा कि कोई डेटा चेंज कर दिया, जैसे पहले क्या कहता था इनकरेक्ट डेटा है, तो इसको चेंज कर दिया गया, देन द मीन फॉर द न्यू डेटा, तो मेरे ख्याल से निकल जाएगा, निकाल लीजिएगा आप, है ना, ये तो हो जाएगा आपसे, इसका आंसर दिया हुआ है, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, है ना, ये आप कर लीजिएगा, है ना, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, बट फिर भी अगर लग रहा है तो मैं कर देता हूं, अगर बोलिएगा तो कैसे,
मेरे ख्याल से सिंपल ही है यार कि मीन जो है वो निकालिएगा, ये वही सवाल है ना। अच्छा फ्रीक्वेंसी है इसमें, है ना। अच्छा ये 2 4 टाइम्स आया ऐसे करके आया। अच्छा अच्छा, तो मीन कितना आ जाएगा 8 प्लस 24 और प्लस 8 अल्फा प्लस 9 बीटा, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, और अपॉन 4 4 8 8 8 प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6, ऐसा कुछ आ रहा है। तो 24 8 32 प्लस 8 अल्फा प्लस 9 बीटा इक्वल टू 48 प्लस 6 अल्फा प्लस 6 बीटा। तो इसको इधर लाओगे तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और मेरे पास 16 आ रहा है ना। 2 अल्फा प्लस 3 बीटा क्या आ रहा है 16। अब बोला कि x3 जो है दैट हैज बीन चेंज फ्रॉम 8 टू 7। अच्छा इसका वेरिएंस भी दिया हुआ है। तो अगर वेरिएंस दिया हुआ 6 तो हम लोग एक काम कर सकते हैं पहले, फिर से वही इसमें से 6 घटा लीजिए तो ये कितना हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, है ना। तो हमने क्या किया कि 6 घटा दिया। तो अब जो 6.8 वेरिएंस दिया हुआ है ना बच्चों, इसको आप कैसे लिखिएगा फिर से वही fi xi का स्क्वायर। तो 4 इंटू 16 तो 64 प्लस 4 स्क्वायर इंटू 0 हो जाएगा, है ना, प्लस अल्फा इंटू 2 स्क्वायर तो 4 अल्फा और प्लस बीटा इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 9 बीटा, है ना। और होल अपॉन कितना जाएगा फिर से वही 4 4 8 प्लस अल्फा प्लस बीटा एंड -0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग बोले कि हमने 6 घटाया है और मीन 6 है तो वो खत्म हो जाएगा। तो यहां से मुझे लग रहा है अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा बच्चों, है ना। तो आप चाहो तो इसके बाद कैलकुलेट कर लेना, मेरे ख्याल से अल्फा बीटा बन जाएगा यहाँ से। और अल्फा बीटा आने के बाद ये पॉइंट्स आ गए तो फिर अब इसको 7 कर देना और उसके हिसाब से मीन निकाल लेना, बन जाएगा, है ना। तो कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा और अगर ऐसा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और अब एक बस लास्ट सेशन बच गया है जिसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और बेसिक मैथ्स वाला, है ना। तो वो अगले वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।